अखंड ज्योति, अगस्त 1941। उठो, अपना गुण प्रकट करो। दूसरों में बुराई ढूंढने से तुम्हें क्या लाभ? दुनिया में बुराइयां ढूंढोगे तो कहीं 1 इंच जगह भी ऐसी न मिलेगी जो सर्वथा निर्दोष हो। सूर्य और चंद्रमा में धब्बे मौजूद हैं, समुद्र खारी है और पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। इन सबके दोषों को गाते फिरो तो तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम सत्य के शोधक बनकर बुराइयों को ढूंढना चाहते हो तो आओ पहले अपना अंतर ढूंढ डालो। दूसरों की शुद्धि करने से पहले अपने को निर्दोष बना लो। जब तुम्हारी अपनी बुराइयां दूर हो जाएंगी तो तुम देखोगे कि ईश्वर की पवित्र सृष्टि में बुराई का एक कण भी मौजूद नहीं है। जिसे तुम अप्रिय समझते हो, उनकी रचना तुम्हारी परीक्षा करने के लिए की गई है। कसौटी और हथौड़े इसलिए हैं कि सोने की जांच कर उसकी प्रामाणिकता पर मोहर लगाएं। परीक्षा के लिए जलाई गई अग्नि से डरो मत और ना बुरा बताओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही उत्पन्न हुई हैं। यदि तुम भले हो तो उठो, बुराइयों को हटाकर वहां अपना गुण प्रकट कर दो। छोटा दीपक अंधकार को गालियां नहीं देता, वरन वो खुद जलता है और अपने क्षेत्र में प्रकाश फैलाकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करता है। क्यों? क्या तुम्हें ये मार्ग पसंद नहीं आता? प्रभु से श्री विकल कवि रत्न। देखा ही नहीं है कभी कैसा तेरा रूप रंग, देखा ही नहीं है कभी कैसा तेरा रूप रंग। जो कुछ सुना है वैसा चित्र खींच लूंगा मैं, जो कुछ सुना है वैसा चित्र खींच लूंगा मैं। विकल विभूति भल जग में तलाश करूं, विकल विभूति भल जग में तलाश करूं। मिल जाए उर से लगाए भींच लूंगा मैं, मिल जाए उर से लगाए भींच लूंगा मैं। आशा की सुबेल कभी जीते जी न सूखने दूं, आशा की सुबेल कभी जीते जी न सूखने दूं। नयनों से नीर नित बहा सींच लूंगा मैं, नैनों से नीर नित बहा सींच लूंगा मैं। देखना निकल कहाँ जाएगा तू चितचोर, देखना निकल कहाँ जाएगा तू चितचोर। आंख में बसा है जब आंख मींच लूंगा मैं, आंख में बसा है जब आंख मींच लूंगा मैं। हो गया निराश आश रही न किसी की अब, हो गया निराश आश रही न किसी की अब। भूल कर भी न जग और मैं निहारूंगा, भूल कर भी न जग और मैं निहारूंगा। आओ हृदयेश बैठ जाओ हृदयासन पे, आओ हृदयेश बैठ जाओ हृदयासन पे। अश्रु बिंदुओं से पद पड़ा मैं पखारूंगा, अश्रु बिंदुओं से पद पड़ा मैं पखारूंगा। पत्र पुष्प भी तो नहीं पूजन के रहे नाथ, पत्र पुष्प भी तो नहीं पूजन के रहे नाथ। भव्य भावनाओं की सुमाल गल डारूंगा, भव्य भावनाओं की सुमाल गल डारूंगा। निश दिन जलती जो विकल वियोग ज्वाल, निश दिन जलती जो विकल वियोग ज्वाल। उससे तुम्हारी देव आरती उतारूंगा, उससे तुम्हारी देव आरती उतारूंगा। आओ गंगा में जौ बोएं। मनुष्य केवल आहार निद्रा और मैथुन के लिए ही जीवित नहीं है। यदि धन और भोगों की ही आवश्यकता उसके लिए पर्याप्त होती तो वो बहुत नीची श्रेणी का प्राणी कहलाता। जिन महान प्रयत्नों और ईश्वर की महती अनुकंपा के कारण ये सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उनका तात्विक कारण यह है कि वह अपने उत्कर्ष के लिए इस अलभ्य अवसर का अच्छे से अच्छा उपयोग करके अपना भावी पथ निर्माण करे।
जीवन एक यात्रा है। हम एक महान लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जीवन धारण करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत वर्षों तक जीते हैं। कुछ एक जीवों को छोड़कर सृष्टि के शेष समस्त प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य को इसलिए ईश्वर अधिक समय तक जीने देता है कि वो अपनी उन्नति के लिए इतने दिनों में पर्याप्त प्रयत्न कर लें। किंतु हाय, हम कितने अभागे हैं जो कुछ कांचन जैसे साधारण साधनों में ही पूरी तरह उलझ जाते हैं। इस बात को बिल्कुल ही भुला देते हैं कि हम कौन हैं और किस कारण इस जीवन को कितनी कठिनाइयों के साथ प्राप्त करके उसको धारण किए हुए हैं। भव सागर के अज्ञानांधकार में मनुष्य बिल्कुल ही अपने मार्ग को पहचानने में असमर्थ न हो जाए, इसलिए प्रभु ने उसे एक दीपक देकर भेजा है जिसका नाम है ज्ञान। विवेक की सहायता से मनुष्य यदि जरा देखना चाहे तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसका मार्ग क्या है और उसे क्या करना चाहिए। संसार के महापुरुष चिल्ला चिल्ला कर हमें सचेत करते हैं कि मनुष्यों, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान में मत भटको, ज्ञान का आश्रय पकड़ो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जब मन के ऊपर कुविचारों और माया मोह का पर्दा पड़ा होता है, तब भी विवेक बुद्धि भीतर पुकार कर कहती है, आत्मन, तेरा ये क्षणिक जीवन नष्ट होना ही चाहता है। जो कुछ करना हो जल्दी कर लो, फिर अवसर हाथ न आएगा। यदि पेट ही भरना था तो अन्य योनियां भी प्राप्त थीं। प्रभु की महान अनुकंपा से प्राप्त हुए इस जीवन को यूं ही नष्ट मत होने दो। कुछ करो, कुछ करो, अन्यथा मृत्यु मुख फाड़े सामने ही खड़ी है। न जाने दूसरा दिन आए या नहीं। अंदर ही अंदर ये आवाज हर मनुष्य के उठती है, किंतु कितने हैं जो उस आवाज को साफ कानों से सुनते हैं या सुनकर उस पर ध्यान देते हैं। कई मनुष्य अपने भविष्य का चिंतन भी करते हैं और उसके लिए जैसे तैसे थोड़ा प्रयत्न भी करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को ठीक चुनने में गड़बड़ा जाते हैं और चक्करदार रास्तों में उलझकर अपने बीज को ऐसी पथरीली भूमि पर बोते हैं जहां वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। तत्वज्ञानी योगी इस बात की खोज करते रहते हैं कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। अपनी अनेक शंकाओं और असंख्य तर्कों के साथ इस देश के तत्वदर्शियों और जीवन मुक्त महात्माओं ने अनेक अनुसंधानों के पश्चात यही निश्चित कर पाया है कि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण का मार्ग यह है कि बुरे विचार और कर्मों को त्यागता हुआ हृदय को पवित्र बनावे। इस पवित्र हृदय में ही परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे जैसे अपनी आत्मा निर्दोष होती जाती है, वैसे उसमें भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी स्पष्ट रूप से होती जाती है। कोई मनुष्य बुरे विचारों को धारण किए हुए आत्मोन्नति करना चाहे तो ये असंभव है। ये तो हुई आत्म साधना की बात। आत्म साधना के अतिरिक्त शरीर धर्म और बचा रहता है। ये विभाजन हम समझने की सरलता की दृष्टि से कर रहे हैं, अन्यथा शारीरिक कर्मों और आत्म साधना के दो भाग नहीं किए जा सकते। जैसे भोजन से रक्त और रक्त से वीर्य बनता है, वैसे ही शारीरिक कर्मों से विचार और विचारों से आध्यात्मिक स्थिति उत्पन्न होती है। यदि कोई यूं भी कहना चाहे कि शुभ कर्मों से आत्म कल्याण होता है, तो भी एक ही बात है। मन और विचारों का पवित्र करना ही केंद्र बिंदु है। इसी में सफलता प्राप्त करने से मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकता है। यही ताली है। शास्त्र कहता है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः।
शरीर से हमें ऐसे शुभ कर्म करने में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए जिनसे हृदय और विचारों में पवित्रता उत्पन्न हो। ऐसे कार्यों में देना सर्वश्रेष्ठ है। इससे उत्तम कर्म विधान आज तक किसी ने खोज नहीं निकाला। ये प्रत्यक्ष देखिए कि अपनी वस्तु किसी को दे देने पर हम हल्के हो जाते हैं, और यदि दूसरों से ले लें तो लद जाते हैं, भारी हो जाते हैं। निखिल विश्व में वही कर्म पुण्य की श्रेणी में रखे गए हैं जिनमें लेना कम और देना अधिक होता है। उपनिषद की कथा है कि जब देव, दानव, मनुष्य अपने श्रेष्ठ कर्म पूछने ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने उन्हें द शब्द का उपदेश किया। सचमुच देना प्रभु की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। उनकी सृष्टि को यदि हम निरंतर वो सब देते रहें जो हमारे पास है तो निश्चय ही हम मनुष्य जीवन को सफल बनाने योग्य कर्तव्य करते हैं। क्या दें? जो निर्धन है वे कहते हैं हमारे पास देने को क्या है। जिनके पास धन है वे उसे अपनी शेखी शान के कामों में खर्च करके दान का संतोष कर लेते हैं। यथार्थ में देने योग्य सबसे उत्तम वस्तु है ज्ञान। मनुष्यों को इसी वस्तु की आवश्यकता है। ज्ञान के अभाव में ही सारा संसार नारकीय यातनाओं में झुलस रहा है। संपत्ति और बुद्धि इस युग में मनुष्यों के खून की कमाई है, पर इससे लाभ कुछ नहीं हुआ। जितने जितने दांत पहने हुए उतनी काट खाने की शक्ति बढ़ गई। आज एक देश दूसरे देश को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को काट खाने के लिए दौड़ रहा है। इसलिए संपत्ति और बुद्धि का दान करने से काम न चलेगा। सदावर्त खोल देना अच्छा है, पर दूसरे ही दिन वह मनुष्य मल मार्ग से उसे निकालकर फिर वैसा ही भूखा बन जाएगा। प्याऊ खोल देने से पानी की प्यास केवल कुछ घंटे के लिए बुझेगी। इन दोनों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी कर्तव्य हैं, परंतु अति उत्तम दान ज्ञान दान है। इसके लिए धनी या निर्धन का अंतर कुछ बाधा नहीं डालता। यदि हम दूसरों को सद्विचार बतावें, उनके जीवन का वास्तविक तत्व सिखलाएं, कुछ कांचन की निस्सारता उनके सामने खोल कर रखें और समझाएं कि प्रेम एवं सेवा ही जीवन का सार है, तो इससे संसार का बड़ा उपकार हो सकता है। निरंतर प्रयत्न करने पर यदि कोई किसी दूसरे एक भी मनुष्य का जीवन सुधार दे तो समझना चाहिए कि उसने एक बेल बो दी, जिसके मीठे फल और बीज इधर उधर फैलेंगे। संसार में सद्ज्ञान का प्रसार हुए बिना कलह, पाप, दुराचार, हत्या, चोरी, अशांति आदि का अंत नहीं हो सकता, चाहे कितने ही भौतिक प्रयत्न क्यों न किए जाएं। जब तक मनुष्य के मन में शैतान बैठा रहेगा, तब तक अन्य प्रकार के दान उसका कुछ भी भला न कर सकेंगे। इसलिए कोई विवेकशील महानुभाव यदि ऐसा दान करते हैं जिससे संसार की सच्ची सेवा हो, दूसरों का सच्चा उपकार हो और उसके बदले में उसे सच्ची आत्म शांति मिले, तो अब तक के समस्त तत्वज्ञों के इस वचन को हम उद्घोषित करते हैं, ज्ञान दान कीजिए, ज्ञान दान कीजिए, संसार में सद्ज्ञान का प्रचार कीजिए। इस दान का इतना फल तो निश्चय है कि इसका जन्म मनुष्य योनि में और किसी विद्वान परिवार में ही होता है, क्योंकि ज्ञान दान का फल ज्ञान ही है और ये फल मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य कोई योनि नहीं है। इसलिए ज्ञान दान करने वाला कदापि नीच योनि में जन्म नहीं लेता। सद्ज्ञान का प्रचार करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हर मनुष्य बड़ा भारी विद्वान, वक्ता या लेखक ही हो। संसार में अब तक अनेक महापुरुष हो चुके हैं जिन्होंने युग युगांतरों की तपस्या से जो आत्मशक्ति प्राप्त की थी, उनके फल स्वरूप उत्पन्न हुए ज्ञान को जनता के समक्ष रखा था।
इस ज्ञान को, उनके वचनों को, उनकी पुस्तकों को, उनके मंतव्यों को हम जनसाधारण में फैलाते रहकर एक श्रेष्ठ कर्तव्य करते रह सकते हैं। प्राचीन ऋषियों से लेकर अवतारों और महात्माओं ने जो उपदेश किए हैं उनको भी हम जनता तक पहुंचाते रहें तो ये बीज कहीं ना कहीं जमेगा ही। हिंदू धर्म गंगा में जौ बोने का उपदेश करता है, क्योंकि वो जौ पानी की लहरों के सहारे कहीं ना कहीं उपजेंगे ही, और जहां उपजेंगे वहां किसी न किसी का भला होगा ही। उतावले लड़कों की तरह ये ना देखना चाहिए कि कल जिसे उपदेश दिया गया था आज महात्मा बना या नहीं। विश्वास रखिए, यदि आपने सच्चे हृदय से संदेश पहुंचाया है तो उन महात्माओं की दिव्य वाणी मनुष्य के हृदय में संस्कार जमाएगा ही, और उसका कभी न कभी फल मिलेगा ही। अपने विचारों एवं वचनों से अथवा महापुरुषों की दिव्य वाणियों द्वारा संसार में ज्ञान मार्ग का प्रचार करना, ये एक ऐसा कर्म है जो विचारों को पवित्र करता है, दूसरा जन्म विद्वान परिवार में प्रदान करता है, आत्म कल्याण का मार्ग खोलता है और एक दिन प्रभु के साक्षात दर्शन करा देता है। ये सरल और सत्य धर्म इस युग की आवश्यकता को देखते हुए बहुत उत्तम कहा जा सकता है। धर्म का स्वरूप। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। दूसरे के प्रति हमको वो काम नहीं करना चाहिए जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम हो या दुख हो। संक्षेप में यही धर्म है। इसके अतिरिक्त दूसरे सब धर्म किसी बात की कामना से किए जाते हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य धर्म जिनका सब समय में पालन करना सब प्राणियों के लिए विहित है और जिनके उल्लंघन करने से आदमी नीचे गिरता है, इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर वेदों में गृहस्थों के लिए पक्ष महायज्ञ का विधान किया गया है कि जो भूल से भी किसी निर्दोष जीव की हिंसा हो जाए तो हम उसका प्रायश्चित करें। जो हिंसक जीव हैं, जो हमारा या किसी दूसरे निर्दोष प्राणी का प्राणघात करना चाहते हैं या उनका धन हरना या धर्म बिगाड़ना चाहते हैं, जो हम पर या हमारे देश पर, हमारे गांव पर आक्रमण करते हैं या जो आग लगाते हैं या किसी को विष देते हैं, ऐसे लोग आतताई कहे जाते हैं। अपने या अपने किसी भाई या बहन के प्राण, धन, धर्म, मान की रक्षा के लिए ऐसे आतताई पुरुषों या जीवों का आवश्यकता के अनुसार आत्मरक्षा के सिद्धांत पर वध करना धर्म है। निरपराधी अहिंसक जीवों की हिंसा करना अधर्म है। इसी सिद्धांत पर वेद के समय से हिंदू लोग सारी सृष्टि के निर्दोष जीवों के साथ सहानुभूति करते आए हैं। गौ को हिंदू लोक माता कहते हैं क्योंकि वो मनुष्य जाति को दूध पिलाती है और सब प्रकार से उनका उपकार करती है। इसलिए उसकी रक्षा करना तो मनुष्य मात्र का विशेष कर्तव्य है। किंतु किसी भी निर्दोष या निरपराध प्राणी को मारना, किसी का धन या प्राण हरना, किसी के साथ अत्याचार करना, किसी को झूठ से ठगना, ऊपर लिखे धर्म के परम सिद्धांत के अनुसार अकार्य अर्थात न करने की बातें हैं। और अपने समान सुख दुख का अनुभव करने वाले जीवधारियों की सेवा करना, उनका उपकार करना, ये त्रिकाल में सार्वलौकिक सत्य धर्म है। मेरी ये प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्योति की सहायता से सब धर्मशील जन अपने ज्ञान को विशुद्ध और अविचल कर और अपने उत्साह को नूतन और प्रबल कर सारे संसार में इस धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करें और समस्त जगत को ये विश्वास करा दें कि सबका ईश्वर एक ही है और वो अंश रूप से न केवल सब मनुष्यों में किंतु समस्त जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष और विटप
सब में समान रूप से अवस्थित है और उसकी सबसे उत्तम पूजा यही है कि हम प्राणी मात्र में ईश्वर का भाव देखें, सबसे मित्रता का भाव रखें और सबका हित चाहें। सर्वजनीन प्रेम से इस सत्य ज्ञान के प्रचार से ईश्वरीय शक्ति का संगठन और विस्तार करें। जगत से अज्ञान को दूर करें, अन्याय और अत्याचार को रोकें और सत्य, न्याय और दया का प्रचार कर मनुष्यों में परस्पर प्रीति, सुख और शांति बढ़ावें। विश्वास करो कि अधर्मी जीवन बिना मतलब का होता है। बिना सिद्धांत का जीवन बिना पतवार के जहाज के समान है। जैसे कि ये जहाज इतस्ततः फिरता रहेगा, ठीक स्थान पर नहीं पहुंच पाता, ऐसे ही अधर्मी जीवन भी संसार में मारा मारा फिरकर अपने उद्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचता है। ब्रह्म तेजो बलम बलम। विश्वामित्र तब तक एक क्षत्रिय राजा थे। उनका प्रचंड प्रताप दूर दूर तक प्रख्यात था। शत्रुओं की हिम्मत उनके सम्मुख पड़ने की न होती थी। दुष्ट उनके दर्प से थर थर कांपा करते थे। बल में उनके समान दूसरा उस समय न था। एक दिन राजा विश्वामित्र शिकार खेलते खेलते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। मुनि ने राजा का समुचित आदर सत्कार किया और अपने आश्रम की सारी व्यवस्था उन्हें दिखाई। राजा ने नंदिनी नामक उस गौ को भी देखा, जिसकी प्रशंसा दूर दूर देशों में हो रही थी। ये गौ प्रचुर मात्रा में और अमृत के समान गुण दूध तो देती ही थी, साथ ही उसमें और भी दिव्य गुण थे। जिस स्थान पर वो रहती वहां देवता निवास करते और किसी बात का घाटा न रहता। सुंदरता में अद्वितीय ही थी। राजा विश्वामित्र का मन इस गौ को लेने के लिए ललचाने लगा। उन्होंने अपनी इच्छा मुनि के सामने प्रकट की, पर उन्होंने मना कर दिया। राजा ने बहुत समझाया और बहुत से धन का लालच दिया, पर वशिष्ठ उस गौ को देने के लिए किसी प्रकार तैयार न हुए। इस पर विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। मेरी एक छोटी सी बात भी ये ब्राह्मण नहीं मानता। ये मेरी शक्ति को नहीं जानता और मेरा तिरस्कार करता है। इन्हीं विचारों से अहंकार और क्रोध उबल आया। रोष में उनके नेत्र लाल हो गए। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि जबरदस्ती इस गौ को खोलकर ले चलो। नौकर आज्ञा का पालन करने लगे। वशिष्ठ साधारण व्यक्ति न थे। उन्होंने कुटी से बाहर निकलकर निर्भयता की दृष्टि से सबकी ओर देखा। अकारण मेरी गौ को लेने का साहस किसमें है? वो जरा आगे तो आवे। यद्यपि उनके पास अस्त्र शस्त्र न थे, अहिंसक थे, तो भी उनका आत्मतेज प्रस्फुटित हो रहा था। सत्य पर आरूढ़ और ईश्वर का दृढ़ विश्वासी पुरुष इतना आत्मतेज रखता है कि उसके सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। घर के मालिक एक बच्चे के खांस देने मात्र से बलवान चोर के पांव उखड़ जाते हैं। विश्वामित्र और उनके सिपाहियों की हिम्मतें पस्त हो गईं। उन्हें लगा कि उनका सारा बल पराक्रम विदा हो गया है। विश्वामित्र विचार करने लगे, भौतिक वस्तुओं का बल मिथ्या है। तन धन की शक्ति बहुत ही तुच्छ, अस्थिर और नश्वर है। सच्चा बल तो आत्मबल है। आत्मबल से आध्यात्मिक और पारलौकिक उन्नति तो होती ही है, साथ ही लौकिक शक्ति भी प्राप्त होती है। मैं इतना पराक्रमी राजा, जिसके दर्प को बड़े बड़े शूर सामंत सहन नहीं कर सकते, इस ब्राह्मण के सम्मुख हतप्रभ होकर बैठा हूं और मुझसे कुछ भी बन नहीं पड़ रहा है। निश्चय ही तन बल और धन बल की अपेक्षा आत्मबल अनेकों गुनी शक्ति रखता है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भविष्य में वे सब ओर से मुंह मोड़कर आत्म साधना करेंगे और ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे। ब्रह्म तेज पर वे इतने मुग्ध हुए कि अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल तुच्छ है, बल तो ब्रह्म तेज ही है।
विश्वामित्र ने घोर तपस्या की और समयानुसार ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। आजकल हमारा आधार आनंद मंगल है। इससे प्रतीत होता है कि हम लोग निर्बल होकर कायरता में गिर रहे हैं। कथा पापों का अंत क्यों नहीं होता। एक जिज्ञासु किसी तत्वज्ञानी पुरुष से पूछ रहा था कि महाराज, संसार से पापों का अंत क्यों नहीं होता। अब तक इतने महात्मा साधु अवतार हो चुके हैं, सबने इस दुनिया को भला बनाने का प्रयत्न किया, पर किसी के प्रयत्न का कुछ भी फल नहीं हुआ। संसार जैसे का तैसा पापपूर्ण अब भी बना हुआ है। इसमें सदा ही बुराइयों की भरमार है। तत्वज्ञानी ने जिज्ञासु को एक कथा सुनाई। उसने कहा, एक बार एक मनुष्य बहुत बुरी दशा में निर्वाह कर रहा था। उसने सुना कि यदि किसी के वश में भूत हो जाए तो उसे मनचाही चीजें बात की बात में लाकर दे सकता है। उसने सोचा कि किसी प्रकार भूत को वश में कर पाऊं तो मेरे सब अभाव मिट जाएंगे। अब वो भूत को वश में करने की क्रिया मालूम करने के लिए जगह जगह घूमने लगा। एक दिन उसे दैव योग से किसी ऐसे महानुभाव से भेंट हो गई जो भूत को वश में करने की विद्या जानते थे। उस गरीब आदमी के बहुत अनुनय विनय करने पर वो विधि उसने उसे बता दी। उसी प्रकार उसने अनुष्ठान किया और मरघट को जगाकर एक भूत को अपने वश में कर लिया। जब वो वश में आ गया तो भूत ने प्रकट होकर कहा, महानुभाव, अब मैं आपके वश में हूं। मुझसे जो चाहे काम लीजिए, लेकिन मैं ठाली न बैठूंगा। जब ठाली रहूंगा तो आप पर ही पिल पढ़ूंगा। गरीब आदमी ने कहा कि अच्छी बात है, बेकार न रहने दूंगा, मेरे पास बहुत काम है। जाइए, मेरे लिए एक महल बनाइए। भूत ने चंद मिनटों में ही महल बना दिया। फिर उसने काम मांगा तो उसने कहा, इस महल में बहुत सा धन, खजाना, सजावट का सामान, नौकर चाकर आदि सब चीजें लाकर दो। भूत ने 5 मिनट के अंदर राजमहलों की तरह सब चीजों से उसे सजा दिया और फिर काम मांगने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। उसकी उतनी कार्य शक्ति देखकर मालिक बहुत घबराया और अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं तांत्रिक महानुभाव के पास भागा जिन्होंने उसे भूत को वश में करना सिखाया था। मालिक आगे आगे, भूत पीछे पीछे। दोनों दौड़ते दौड़ते उन्हीं सज्जन के यहां पहुंचे। उस गरीब आदमी ने सारा किस्सा कह सुनाया और उससे बचने का उपाय पूछा। तांत्रिक महोदय बुद्धिमान थे। उन्होंने भूत को एक कटी हुई कुत्ते की पूंछ दिलाई और कहा, इसे सीधी करके रख दे। भूत उस पूंछ को हाथों से पकड़कर सीधी कर देता, किंतु जैसे ही उसे रखता कि वो फिर वैसी ही टेढ़ी हो जाती। भूत फिर सीधी करके रखता, वो फिर टेढ़ी हो जाती। इस प्रकार पूंछ का बार बार टेढ़ा होना गरीब आदमी के लिए भूत से छुटकारा पाने का एक अच्छा उपाय मिल गया। तत्वज्ञानी महोदय ने इस कथा के आधार पर जिज्ञासु को समझाया कि संसार की बुराइयां प्राणियों को अपने बचाव के लिए अच्छा मार्ग है। जिस प्रकार पत्थर का नाल उठाने का अभ्यास करने से अनेक मनुष्य पहलवान बन जाते हैं, किंतु मूर्ख लोग उससे ठोकरें खाते और पछताते हैं। संसार एक प्रकार की व्यायामशाला है। इसमें तरह तरह की बुराइयों के मुद्गर, नाल आदि पड़े हुए हैं। इनको उठाने के अभ्यास में अनेक लोग उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर जाते हैं, किंतु वो मुद्गर और पत्थर ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। मन एक प्रकार का भूत है। इसे टेढ़ी होने वाली पूंछ को सीधी करने में और बुराइयां दूर करने में लगाया जाए तो उसी में उलझा रहता है और आत्मा का अनिष्ट नहीं कर पाता। इसीलिए परमात्मा ने आत्मोद्धार का अभ्यास करने के लिए संसार में बुराइयां छोड़ रखी हैं और उनका अंत नहीं होता। गुप्त साधना।
एक मनुष्य ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक जगत में कुछ ऐसे गुप्त मंत्र हैं जो यदि किसी को सिद्ध हो जाएं तो उसे बहुत सी सिद्धियां मिल सकती हैं। मंत्रों की अद्भुत शक्तियों के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था और बहुत कुछ देखा भी था। इसलिए उसे बड़ी प्रबल उत्कंठा थी कि किसी प्रकार कोई मंत्र सिद्ध कर लें तो आराम से जिंदगी बीते और गुणवान तथा यशस्वी बन जावें। गुप्त मंत्र की दीक्षा लेने के विचार से गुरुओं को तलाश करता हुआ वो दूर दूर मारा मारा फिरने लगा। एक दिन एक सुयोग्य गुरु का उसे पता चला और वो उनके पास जा पहुंचा। वो महानुभाव दीक्षा देने के लिए तैयार ना होते थे, पर जब उस मनुष्य ने बहुत प्रार्थना की और चरणों पर गिरा तो उन महानुभाव ने उसे शिष्य बना लिया। कुछ दिन के उपरांत उसे गुप्त मंत्र बताने की तिथि नियत की गई। उस दिन उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी और आदेश कर दिया कि इस मंत्र को गुप्त रखना। ये अलभ्य मंत्र औरों को मालूम नहीं है। तू इसका निष्ठापूर्वक जप कर ले तो बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। शिष्य उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन वो नदी किनारे गया तो देखा कि कुछ लोग गायत्री मंत्र को जोर जोर से उच्चारण करके गा रहे थे। शिष्य को संदेह हुआ कि इसे तो और लोग भी जानते हैं, इसमें गुप्त बात क्या है। इसी सोच विचार में डूबा वो आगे नगर में गया तो देखा कि कितनी ही दीवारों पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। वो और आगे चला तो एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गायत्री संबंधी कई पुस्तकें देखीं जिनमें वो मंत्र छपा हुआ था। अब उसका संदेह दृढ़ होने लगा। वो सोचने लगा, ये तो मामूली मंत्र है और सब पर प्रकट है। गुरुजी ने मुझे यूं ही बहका दिया है, भला इससे क्या लाभ हो सकता है। इन संदेहों के साथ वो गुरुजी के पास पहुंचा और क्रोधपूर्वक उनसे कहने लगा कि आपने व्यर्थ ही मुझे उलझा रखा है और एक मामूली मंत्र को गुप्त एवं रहस्यपूर्ण बताया है। गुरुजी बड़े उदार और क्षमाशील थे। उतावले शिष्य को क्रोधपूर्वक वैसी ही उतावली का उत्तर देने की अपेक्षा उसे समझाकर संतोष करा देना ही उचित समझा। उन्होंने उस समय उससे कुछ न कहा और चुप हो गए। दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर एक हीरा दिया और कहा, इसे क्रमशः कुंजड़े, पंसारी, सुनार, महाजन और जौहरी के पास ले जाओ और वे जो इसका मूल्य बताएं उसे आकर मुझे बताओ। शिष्य गुरुजी की आज्ञानुसार चल दिया। पहले वो कुंजड़े के पास पहुंचा और उसे दिखाते हुए कहा, इस वस्तु का क्या मूल्य दे सकते हो? कुंजड़े ने उसे देखा और कहा, कांच की गोली है, पड़ी रहेगी, बच्चे खेलते रहेंगे, इसके बदले में पाव भर साग ले जाओ। इसके बाद वो उसे पंसारी के यहां ले गया। पंसारी ने देखा कांच चमकदार है, तोलने के लिए बांट अच्छा रहेगा। उसने कहा, भाई इसके बदले में 1 सेर नमक ले सकते हो। शिष्य फिर आगे बढ़ा और एक सुनार के पास जा पहुंचा। सुनार ने देखा कोई अच्छा पत्थर है, जेवरों में नग लगाने के लिए अच्छा रहेगा। उसने कहा, इसकी कीमत 50 रुपए दे सकता हूं। इसके बाद वो महाजन के पास पहुंचा। महाजन पहचान गया कि ये हीरा है, पर ये न समझ सका कि किस जाति का है। तब भी उसने अपनी बुद्धि के अनुसार उसका मूल्य 1000 रुपए लगा दिया। अंत में शिष्य जब जौहरी के पास पहुंचा तो उसने 10,000 रुपया दाम लगाया। इन सब के उत्तरों को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंचा और जिसने जो कीमत लगाई थी वो उन्हें कह सुनाई। गुरु ने कहा, यही तुम्हारी संदेहों का उत्तर है। एक वस्तु को देखा तो सबने, पर मूल्य अपनी बुद्धि के अनुसार आंका।
मंत्र साधारण मालूम पड़ता है और उसे सब कोई जानते हैं, पर उसका असली मूल्य जान लेना सबके लिए संभव नहीं है। जो उसके गुप्त तत्व को जान लेता है वही अपनी श्रद्धा के अनुसार लाभ उठा लेता है। यथार्थ में मंत्रानुष्ठान और आध्यात्मिक क्रियाओं को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वे वैसी ही मामूली और तुच्छ प्रतीत होती हैं जैसे कि कुंजड़े को वो कांच की गोली प्रतीत हुई थी। किंतु श्रद्धा और निष्ठा के द्वारा जिसने अपना मन जौहरी बना लिया है, उसके लिए वो साधनाएं बड़ा महत्व रखती हैं और इच्छानुसार फल भी देती हैं। सारा महत्व श्रद्धा और विश्वास में है। विश्वास के साथ की गई एक छोटी सी क्रिया भी विचित्र फल दिखाती है, किंतु अविश्वास और अश्रद्धा के साथ किया हुआ अश्वमेध भी निष्फल है। यही गुप्त साधनाओं का रहस्य है। ईश्वर का अस्तित्व। महात्मा गांधी। जो आदमी स्वयं ही ईश्वर की उपस्थिति की परीक्षा करना चाहे, वो जीवंत श्रद्धा से उसका अनुभव कर सकता है। और चूंकि श्रद्धा और विश्वास बाहरी प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे सुरक्षित मार्ग है संसार के नैतिक शासन में विश्वास रखना। और इसलिए नैतिक नियम, सत्य और प्रेम के नियम की सर्वोपरिता में श्रद्धा रखना। जहां पर सत्य और प्रेम के विरुद्ध हर एक वस्तु को तुरंत ही इनकार कर देता हो, वहां पर श्रद्धा या विश्वास का सहारा ही सबसे अधिक सुरक्षित है। मगर ईश्वर के अविश्वास की दलीलों का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं कबूल करता हूं कि उन्हें इन पंक्तियों से विश्वास नहीं दिला सकता। श्रद्धा बुद्धि से परे है। मैं उन्हें इतनी ही सलाह दे सकता हूं कि आप असंभव काम करने की कोशिश मत कीजिए। युक्तियों के जरिए मैं दुनिया में बुराइयों के अस्तित्व का कारण नहीं समझ सकता। ये करने की चाहना करना तो ईश्वर की ही बराबरी करनी है। इसलिए मैं बुराई को बुराई मान लेने की नम्रता रखता हूं। और ठीक इसीलिए मैं ईश्वर को बहुत ही सहनशील और धैर्यशाली कहता हूं कि वो संसार में बुराइयों को भी रहने देता है। मैं जानता हूं कि उसमें कुछ बुराई नहीं है, और तो भी अगर बुराई होवे तो वो उसका सृष्टा है, मगर तो भी उससे अछूता रहता है। मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं ठेठ मौत तक का खतरा झेलकर भी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध नहीं करूंगा, तो मैं परमात्मा को कभी नहीं जान सकूंगा। मेरी श्रद्धा का कवच तो मेरा अपना ही मर्यादित और नम्र अनुभव है। मैं जितना ही शुद्ध, विकार रहित बनने का प्रयत्न करता हूं, मुझे परमात्मा उतना ही निकट जान पड़ता है। आज तो मेरी श्रद्धा महज नाम की ही है, मगर जिस दिन वो हिमालय पहाड़ के समान अटल हो जाएगी, हिमालय की चोटियों पर के बर्फ के समान ही चमकीली और शुभ्र हो जाएगी, उस दिन मुझ में और कितनी शक्ति होगी। तब तक मैं तर्क करने वालों को यही कहूंगा कि आप भी न्यूमैन के समान परमात्मा का भजन कीजिए, जिसने अपने अनुभव से गाया था कि चारों ओर फैले हुए अंधकार में, हे प्रेमल ज्योति, मुझे रास्ता बता, मुझे रास्ता बता। महान कार्यों का रहस्य। श्री स्वेट मार्टन। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, महाशय, आपने इतने आविष्कार किए हैं, क्या आप रात दिन इन्हीं के लिए लगे रहते हैं? एडिसन ने कहा, मेरे सब आविष्कार लगातार प्रयत्न के फल मात्र हैं। जो काम मुझे करना होता है उसके पीछे जी जान से पड़ जाता हूं। धीरे धीरे चलने वाला घोड़ा घुड़दौड़ की कोतल से ज्यादा लंबा सफर कर लेता है। बाइबल का एक मंत्र है,
जो आपत्तियों का मुकाबला करता है उसके लिए मैं अपने तख्त पर जगह देता हूँ। जीवन संग्राम की सफलता मित्रों की सहायता अथवा सुनहले अवसर की अपेक्षा निरंतर प्रयत्न करने पर अधिक निर्भर रहती है। सडनी स्मिथ कहता है, महापुरुषों का जीवन अत्यंत अविरल परिश्रम वाला होता है। उनकी जिंदगी का पहला आधा भाग बड़े परिश्रम और कष्टों के बीच होकर गुजरता है। जिस समय संसार ऐश आराम में मस्त होता है, तब वे कठोर परिश्रम में जुटे होते हैं। एक चीनी विद्यार्थी जब बराबर फेल होता रहा तो उसे बड़ी निराशा हुई और उसने पुस्तकों का बस्ता उठाकर एक कोने में पटक दिया। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्धा स्त्री सुई बनाने के लिए एक लोहे के टुकड़े को पत्थर पर घिस रही थी। उसका धैर्य देखकर विद्यार्थी ने अपना नवीन निश्चय किया और चीन के 3 प्रसिद्ध विद्वानों में उसकी गिनती हुई। कालिदास की कथा सब जानते हैं। विवाह होने के बाद जवानी में उन्होंने पढ़ना आरंभ किया और संस्कृत के प्रतिभाशाली विद्वान हो गए। एक मंद बुद्धि विद्यार्थी अपनी असफलताओं पर ऊबकर कहीं चले जाने की सोचने लगा। वो एक कुएं के पास जा निकला और देखा कि रस्सी की रगड़ से पत्थर घिस गया है। उसने सोचा कि जब रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो क्या उद्योग से मेरी मंद बुद्धि नहीं घिस सकती। उसने उत्साहपूर्वक अध्ययन आरंभ किया और अंततः एक बड़ा विद्वान कहलाया। शेरिडन ने जब पार्लियामेंट में पहला भाषण दिया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि महोदय, ये कार्य आपकी सामर्थ्य से बाहर है। शेरिडन कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कटाक्ष करने वाले से कहा, आप शीघ्र देखेंगे कि ये कार्य मेरी सामर्थ्य के भीतर है। कुछ दिनों में ही उन्होंने भाषण देने की अद्भुत योग्यता प्राप्त कर ली। उनकी एक वक्तृता को सुनकर विद्वान फॉक्स ने कहा, ऐसा भाषण आज तक इस हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं हुआ। कार्लाइन कहता है, हर एक अच्छा काम पहले असंभव प्रतीत होता है। जेरमी कोलियर का कहना है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने से कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। महाशय टर्नर ने अपनी सफलताओं का रहस्य बताते हुए कहा था, सफलता की कुंजी निरंतर कठिन परिश्रम करने की आदत डाल लेना है। केनॉल्ड कहते हैं, यदि तुम सफल बनना चाहते हो तो आवश्यक है कि अपने ध्येय में तन्मय हो जाओ। सारी शक्तियां उसमें लगा दो और सोते समय तक में उसी का विचार करो। उचित धैर्य और निरंतर अध्यवसाय से बड़े बड़े कठिन काम पूरे होते हैं। विपरीत परिस्थितियों का विरोध करने से नवीन शक्ति उत्पन्न होती है। एक बाधा को दूर करने पर उससे बड़ी दूसरी बाधाओं को हटा देने की योग्यता प्राप्त होती है। इतिहासकार गिविन 20 वर्ष तक एक पुस्तक को लिखने में लगा रहा, तब कहीं उसे पूरी कर सका। अंग्रेजी का एक बड़ा कोश तैयार करने में वेबस्टर 26 वर्ष तक जुटा रहा। जॉर्ज बैंक्राफ्ट ने प्राचीन राष्ट्रों के वंश परंपरा पर एक ग्रंथ लिखा था। वो लिखता, परंतु लिखने के बाद वो अधूरा मालूम पड़ता। इस प्रकार उसने 15 बार उस पुस्तक को लिखा, तब कहीं वो पूरी हुई। इस कार्य में उसे 26 वर्ष लगाने पड़े। टिटन ने अपनी एक पुस्तक 7 वर्ष में तैयार की। रेलगाड़ी बनाने वाले स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी की अपूर्णताओं को दूर करने में 15 साल लगाए, तब कहीं वो कुछ काम लायक हुई। भाप से चलने वाले इंजन को रोज बनाने बिगाड़ने में वाट ने अपने वर्ष लगाकर थोड़ी सी सफलता पाई थी। कोलंबस ने अमेरिका को तलाश करने में अपने को मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। एक विद्वान कहता है, असफलता का कारण ये है कि लोग बार बार अपने इरादों को बदलते हैं, अपने निर्धारित लक्ष्य में दिलचस्पी कम कर देते हैं। वुल्कर का मत है, विजेता का साहस धैर्य है। इस गुण में ऐसी दैवी शक्ति है कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में पलट सकता है। वर्क ने कहा है, कभी निराश मत हो।
यदि कभी निराशा का सामना करना पड़े तो भी अपना काम बंद मत करो। धर्म से ही उद्धार होगा। योगी अरविंद घोष। धर्म द्वारा ही भारत की भावी संतान गौरव प्राप्त करेगी। योग ही धर्म प्राप्ति की मुख्य प्रणाली है। योग सिद्ध व्यक्ति की शक्ति अपने को गुणान्वित करके आत्म परिधि विस्तृत करेगी। योग सिद्ध व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वातंत्र्य समष्टि बोध को तोड़ मरोड़ डालेगा। बहुत से बाजों के स्वरों के मिलने से जिस प्रकार एक तान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों की ऐक्य स्थापना में सुसामंजस्यपूर्ण नवीन राज्य तैयार होगा। वो राज्य किसी और का नहीं होगा, बल्कि आत्मा की ऐक्य मूर्ति का देव समाज का होगा। आत्मा को बिना जाने या बिना पाए जो नवीन समाज गठन का स्वप्न देखा जा रहा है, वो सफल नहीं होगा। आत्मा को लेकर ही मानव जीवन है। जीवन के आडंबर के भीतर सत्य वस्तु प्रच्छन्न हो गई है। ज्ञान का विकास होने पर ही आत्म लाभ होगा। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये शिक्षा योग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योग के पथ में अग्रसर होने पर जो समृद्धि और संपत्ति उद्भूत होगी, उसका बाहरी साम्राज्य है। अपने को पा जाने और जान लेने से स्वराज्य प्राप्त होता है। स्वराज्य प्राप्त होने के बाद ही साम्राज्य की रचना होती है। बुद्धि मानव जीवन का श्रेष्ठ तत्व है। इसी बुद्धि के द्वारा देह राज्य पैदा होता और उसका काम चलता है। बुद्धि ने अपने स्वर्ण पात्र द्वारा जो करोड़ों सूर्य के समान अंतरात्माओं को आवृत करके रखा है, उन्हें समेटना होगा। तभी ज्ञान सूर्य की किरणों के प्रभाव से देह राज्य का नवीन रूप पैदा होगा। गृहस्थ योगी। लेखक पंडित भोजराज शुक्ल, एतमादपुर, आगरा। गृहस्थ जिसने धर्म परायण होकर काम, क्रोध, लोभ और मोह को वश कर लिया है, सच्चा योगी है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला, लोक में मान, बड़ाई तथा मोह रखने वाला पुरुष सच्चा योगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गृहस्थ अपने समस्त व्यवहारों को निरंतर करता रहता है। यदि उसका चित्त क्षीण वासना वाला है तो वो योगी ही है। सन्यासी का चित्त यदि समाधि स्थान में चंचल है तो वो चंचलता ब्रह्म में सावधान उन्मत्त के नृत्य के तुल्य है। यदि कोई सन्यासी अपने शिष्यों तथा शिष्याओं से सेवा कराते हैं तो धर्मनिष्ठ गृहस्थ को अपने पुत्रों तथा पुत्र वधुओं से सेवा कराने में क्या हर्ज है। गृहस्थाश्रमी सब कर्मों की फलासक्ति का त्याग कर समय विभाग द्वारा अर्थ, धर्म, काम का अनुष्ठान करते हुए ब्रह्म परायण होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी तो गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ का विधान बतलाया गया है। इन सब का त्याग करके मोक्ष के लिए साधना करना कष्ट साध्य है, किंतु फल की कामना छोड़ के इन कर्मों को करते हुए अंतःकरण की शुद्धि द्वारा निःश्रेयस प्राप्त करना चाहिए। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को चुकाकर ही मनुष्य बंधन मुक्त हो सकता है। जो बिना ऋण चुकाए भाग निकलता है वह अवश्य पकड़ा जाता है। उसे येन केन प्रकारेण ऋण को चुकाना ही पड़ता है। एक जन्म में न सही तो अनेक जन्मों में। 3 ऋणों से मुक्त होने के पश्चात ही जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन सन्यास ले सकता है। बिना ज्ञान और वैराग्य के सन्यास लेना निषेध है। आजकल प्रायः ऐसे सन्यासी देखने में आते हैं जो कि दमड़ी चमड़ी से लगे हुए हैं। भविष्य पुराण का वचन है, मिष्टान्न कामैरल्पज्ञैर्लोलुपैर्वंचकैः कलौ ज्ञान वैराग्य ही नैस्तु सन्यासोस्तम गमिष्यति। अर्थ, कलयुग में जिह्वा लोलुप, अल्प ज्ञानी, लोभी, वंचक तथा ज्ञान वैराग्यहीन पुरुषों के कारण सन्यास नष्ट हो जाएगा। इसी कारण योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान कलयुग के आने से प्रथम ही अर्जुन को उपदेश कर गए हैं।
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, यद्यपि संन्यास और कर्मयोग समान निःश्रेयस्कर हैं, तथापि मेरे विचार में संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग ही अधिक उत्तम है। यज्ञ, दान, तप तथा कर्मों के अनुष्ठान से ही विद्वान पवित्र होते हैं, अतः इनको हेय नहीं समझना चाहिए। फलेच्छा तथा आसक्ति को त्याग कर ही मनुष्य कर्मों को करे, इसी में उसका कल्याण है। अतएव कल्याण अभिलाषी पुरुषों को चाहिए कि जैसे हो वैसे अपने हृदय से वासनाओं को दूर करें और कामासक्त पुरुषों की संगति से बचते रहें। कामी अर्थात आसुरी संपत्ति का पुरुष वही कहा जाता है जो ये चाहता है कि पृथ्वी में जितना धन है वो किसी प्रकार से मेरे ही पास आ जाए, मैं संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोगने वाला हो जाऊं, मैं ही सब पर आज्ञा करने वाला होऊं, मेरे पर आज्ञा करने वाला कोई न हो, इत्यादि ऐसे विचार के पुरुषों से बचना चाहिए। दैवी संपत्ति के पुरुषों से प्रेम रख के इसी संपत्ति को सदैव धारण करे, वही गृहस्थ सच्चा योगी है। मानव जन्म और योग तत्व। ठाकुर बलवीर शाही रेणु, टिहरी। मानव जन्म क्यों हुआ? ये प्रश्न जीवन की सबसे बड़ी और पहली पहेली है। इसमें संदेह नहीं कि इस पहेली के निराकरण करने के लिए जाने कब से सारे विश्व भर के विभिन्न देशों में अनेक महात्माओं का आविर्भाव होता आया है, जिसने इसके जितने अंश तक गवेषणापूर्ण विचार विमर्श किया एवं जितनी इसकी अपरोक्त अनुभूति प्राप्त की, उसने उतनी ही सीमा तक उसे सत्य रूप से अभिव्यक्त किया है। अतएव इस नानात्वमय संसार में इसी हेतु नाना मत, वाद, संप्रदाय एवं पंथों का आविर्भाव हुआ है और होता आ रहा है। फलतः ये नहीं कहा जा सकता कि कौन पथ इस पहेली के पूर्ण रूप का साक्षात्कार करा देने में सक्षम है और कौन नहीं। वस्तु अपरोक्षानुभूति ही इस विषय में सत्य की कसौटी है, ये निर्विवाद है। सृष्टि में हम देखते हैं कि अनंत सागर का अपरिमित जल सूर्य की प्रखर किरणों से प्रतप्त होकर वाष्प रूप में परिणत हो जाता है। वह वाष्प वायु से उन्नत हुआ आकाश मंडल में स्थिर होकर संभा को प्राप्त होता है। फिर वही बादल शीतल समीर से संपृक्त हुआ जल कणों के रूप में परिणत होकर भूमंडल में गिर जाता है। वे जलकण गिरि शिखर से निर्झर रूप में, नद रूप में, पुनः नदी रूप में होते हुए अंततः अपने उसी मूल स्रोत सागर में जाकर निज रूप को प्राप्त हो जाते हैं। जल बिंदु का ये अनादि क्रम अनंत काल से निर्विच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। तद्वत् पूर्ण एवं अनंत वर्णनातीत समष्ट चैतन्य से व्यष्टि रूप चैतन्य की सृष्टि हुई है। इसी व्यष्टि चैतन्य की जीव संज्ञा है, जिस प्रकार उसकी परम क्रिया महाशक्ति भी अनादि और अनंत है। ये समष्टि पूर्ण चैतन्य स्वरूपतः निष्क्रिय है, किंतु जड़ नहीं। वो तो सत्ता रूप से, साक्षी रूप से सर्वकाल में, सर्व देश में, पदार्थ मात्र में नित्य रूप से विराजमान है। क्रिया मात्र तो वही परम क्रिया करती रहती है। यही परम क्रिया महामाया जीव की जननी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस तत्व को यूं समझाते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। इस चराचर सृष्टि को उत्पन्न करने वाली महामाया प्रकृति ही कारण है। मैं तो उसकी इस क्रिया में अध्यक्ष हूँ, साक्षी मात्र हूँ। इसी कारण हे कौन्तेय, ये संसार गतिशील है और प्रतिक्षण विशेष विशेष परिवर्तनों को प्राप्त होता रहता है। सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से संयुक्त होने के कारण ही प्रकृति को त्रिगुणात्मिका, त्रिधाम जननी आदि कहा गया है। इन तीनों के उपादानत्व से यावत चराचर की सृष्टि होती है। सत्व, रजस, तमस, महतत्व
अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन, पंच तन्मात्रा, पंच प्राण, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियादि की क्रमशः सृष्टि होती हुई समस्त ब्रह्मांड का सृजन होता है। पराशक्ति महामाया वासना रूप से बीजांकुरन्यायेन जीव के लगी रहकर जन्म मरण सुख दुखादि अनंत द्वंद्वात्मक संसार चक्र में उसे घुमाती रहती है। ये सब क्यों और किस लिए ऐसा होता है, यही प्रस्तुत विषय का विशिष्ट सूत्र है। जीव और जगत की जो इस प्रकार की बंधनकारिणी सृष्टि है, वो त्रिगुणात्मिका महामाया का विशुद्ध व्यष्टि चैतन्य पुरुष विशेष के निमित्त एक खेल है। किंतु ये खेल तब तक पूर्ण नहीं जब तक जीव इस बंधन से निर्मुक्त न हो और वो स्वरूप को न प्राप्त हो जाए। इस खेल का वास्तविक अभीष्ट ही ये है कि वो प्रकृति के आवरणों का अतिक्रमण करता हुआ स्वाधिष्ठान रूप परम चैतन्य में पूर्ण रूपेण विलीन हो सके, वो अपने को पहचान सके, अंत में वो जो है उसमें समरस हो सके। यही मानव जन्म का मूल प्रयोजन है। थोथा ब्रह्म ज्ञान। एक वैद्य अपनी जीविका के लिए एक नगर में पहुंचा और वहां उसने अपना औषधालय स्थापित किया। सैकड़ों व्यक्ति दवा लेने आते और लाभ उठाते, किंतु जब वैद्य जी दवा के दाम मांगते तो वे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगते। कहते, हम सब ब्रह्म हैं, आप और हम एक ही हैं, औषधि भी ब्रह्म रूप है, फिर ब्रह्म को ब्रह्म से क्या लेना देना। उस नगर में थोथे ब्रह्म ज्ञान का शब्दाडंबर लोगों ने खूब रट लिया था और बाहर के आदमियों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने ये अच्छा बहाना ढूंढ रखा था। अपने मतलब में तो चौकस रहते, किंतु जब किसी दूसरे को कुछ देने का अवसर आता तो ब्रह्म ज्ञान की बात बनाकर छुटकारा पा जाते। वैद्य जी इन ब्रह्म ज्ञानियों के मारे बड़े चकराए। जब दवा लेने आवें तब ब्रह्म ज्ञानी बन जावें। वैद्य जी इस व्यवहार से बड़े दुखी हुए और अपना औषधालय बंद करके अपने देश वापस चले जाने की बात सोचने लगे। वैद्य जी सोच विचार में बैठे ही थे कि उस नगर के राजा का एक दूत उन्हें लिवाने आया। वैद्य जी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा ने भी उनके संबंध में काफी कुछ सुना था। राजकुमार की बीमारी अब अन्य वैद्यों से अच्छी न हुई तो राजा ने इन परदेशी वैद्यों को बुलवाया। दूतों के साथ वैद्य जी राजा के यहाँ पहुंचे और राजकुमार की बीमारी का इलाज करने लगे। धीरे धीरे रोग अच्छा होने लगा। एक दिन राजा ने वैद्य जी से कहा, कोई ऐसी दवा बनाइए जिससे राजकुमार जल्दी अच्छा हो जाए। वैद्य को ये अवसर बड़ा अच्छा जान पड़ा। उनकी समझ में आ गया कि यही मौका है ब्रह्म ज्ञानियों से बदला लेने का। वैद्य ने कहा, राजन, आपके राजकुमार एक दिन में बिल्कुल चंगे हो सकते हैं, इस प्रकार की मैं एक दवा जानता हूं, पर उसके लिए एक कठिन वस्तु की आवश्यकता है। यदि आप उसे मंगा सकें तो दवा बन सकती है। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, वो क्या वस्तु है? वैद्य ने कहा, कुछ ब्रह्म ज्ञानियों का तेल चाहिए। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह क्या कठिन बात है, अभी 100-200 ब्रह्म ज्ञानी पकड़कर मांगता हूं। राजा की आज्ञा पाते ही पुलिस के सिपाही ब्रह्म ज्ञानियों को तलाश करने के लिए चल दिए। नगर में ये खबर बिजली की तरह फैल गई थी कि राजकुमार के लिए ब्रह्म ज्ञानियों के तेल की जरूरत है। इस समाचार से सबके कान खड़े हो गए। पुलिस के जत्थे बड़ी सरगर्मी के साथ खोजते फिर रहे थे कि ब्रह्म ज्ञानी कौन है, परंतु कुछ भी पता न चला। जिससे पूछते मना कर देता। बड़े बूढ़ों मुखिया पंचों से पूछा गया तो उन्होंने गिड़गिड़ाकर यही कहा, भगवान, हमारे कुटुंब में 7 पुश्त से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ, दूसरे मोहल्ले में तलाश कीजिए। दूसरे मोहल्ले वालों से पूछा गया तो उत्तर मिला कि हम तो अल्प ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञान का हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना। जब सारे शहर में कोई ब्रह्म ज्ञानी ना मिला तो वैद्य ने अपनी दुख गाथा राजा से कह सुनाई और बताया कि किस प्रकार लोगों ने उनके पैसे ब्रह्म ज्ञान की आड़ में रख लिए हैं।
वैद्य ने दूसरी दवा देकर राजकुमार को अच्छा कर दिया और राजा ने उन थोथे ब्रह्मज्ञानियों को बुलाकर वैद्य जी के पैसे दिलवा दिए। हम ऐसे लोगों की बहुतायत देखते हैं जो अपने मतलब में कभी नहीं चूकते और बुरे बुरे कर्म करते हैं, किंतु जब भेद खुलता है तो या दंड मिलता है तो कहने लगते हैं भाग्य में ऐसा ही लिखा था, ऐसी ही होनी थी। होनहार को कौन मिटा सकता है? कलयुग का प्रभाव है, अच्छी अच्छी बुद्धि को बुरी कर देता है। बुरे दिनों का चक्कर है, ईश्वर की ऐसी ही मर्जी है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान बघार कर अपने को निर्दोष साबित करना और दूसरों को मूर्ख बनाकर जीवन मुक्त परमहंस का ज्ञान अपने ऊपर लागू करते हैं। जो ब्रह्म को सर्वत्र एक एक समान देखने लगेगा, वो दूसरों के हित और लाभ को अपने लाभ से किसी प्रकार कम नहीं समझ सकता। वो पाप पुण्य से बहुत ऊंचा उठ जाता है, किंतु हम साधारण लोगों के लिए तो प्रेम और परोपकार यही ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का भला करना यही उत्तम वेदांत है। त्राटक की रीति और लाभ। लेखक योगीराज श्री उमेश चंद्र जी, संचालक श्री राम तीर्थ योगाश्रम, बंबई 4। विशाल विश्व की विलक्षण वाटिका में बढ़िया फूल भी हैं और नुकीले कांटे भी। मनुष्य को कर्म की पूरी स्वतंत्रता है। वो सुमनों का हार गूंथे या कांटों से शरीर बिंधवाए। सुमन की शौकीनी में कांटों का चुभ जाना स्वाभाविक है। इससे यदि डरकर चीख कर भाग निकला तो उसके भाग्य में सुगंधित का रसास्वादन है ही नहीं। संसार में करने, बढ़ने और डटने वालों को ही कुछ मिलता है। आप में परमात्मा का अंश आत्मा मौजूद है। चाहे आप उसे प्रभाकर की तरह प्रकाशित करें या मृत्तिका पिंड की भांति निस्तेज। योग विधान आपके सामने है। आप प्राचीन ऋषियों की इस पूंजी से लाभ उठावें जिसे जीवन में उतारकर आज पश्चिम संपन्न बन रहा है। योग शास्त्रांतर्गत 6 प्रकार के कर्म हैं, जिसका नाम नेति, धोती, नौली, बस्ती, त्राटक और कपाल भाती हैं। ब्रह्मदातण, कुंजल क्रिया आदि कर्म हैं। वो षटकर्म के अंतर्गत हैं। स्थूल शरीर में रोगोत्पादन करने वाला मल है। वात, पित्त और कफ की अधिकता और विकार ही रोगों का कारण है और उसके साथ सप्त धातुओं का विकार भी। स्थूल और सूक्ष्म ऐसे 2 प्रकार के मल हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय कोश, किडनी आदि अवयवों में स्थूल मल उत्पन्न होता है और ज्ञानेंद्रियों के साथ संपर्क रखने वाली रक्तवाहिनी नाड़ियां तथा सारे शरीर में रहने वाली वायुवाहिनी नाड़ियां, स्वादु ग्रंथियों, रस ग्रंथियों में सूक्ष्म मल उत्पन्न होता है। त्राटक कर्म और कपाल भांति कर्म वे सूक्ष्म मल का नाश करते हैं। त्राटक की बनावट। 1 फुट चौरस कागज का गत्ता, कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर सफेद कागज चिपका दीजिए। उसके बीच में आधा इंच गोल काला निशान कर दीजिए और उसके इर्द गिर्द चारों ओर किरणों के समान रेखाएं खींच लीजिए। बनाने में नहीं समझो तो किसी योगाश्रम से त्राटक चार्ट खरीद लो। उसकी कीमत 4 आना है। कम से कम 5 वर्ष तक चार्ट को उपयोग में ला सकते हैं। त्राटक चार्ट ठीक आंख के सामने, अधिक ऊंचा व नीचा न हो, दीवार पर टांग दो और उससे 3 फीट दूर पद्यासन व स्वस्तिकासन लगाकर बैठ जाइए। अब उस काले निशान की तरफ देखना आरंभ कीजिए। प्रथम दिन 1 मिनट तक बिना आंख बंद किए एकटक देखते रहिए। दूसरे दिन 1.5 मिनट, तीसरे दिन 2 मिनट तक। इस क्रम से आधा मिनट का अभ्यास नित्य बढ़ाते जाइए। जब 4 मिनट तक बैठने लगो तब 4 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, जो कि कदावत 3 मिनट के ही अभ्यास से त्राटक चार्ट के मध्य काले निशान और किरणें प्रकाशित हो जाएंगी, यानी काली नहीं दिखेंगी।
बाद में आंखें बंद कर लेने पर दोनों भौवों आईब्रो के बीच में दृष्टि स्थिर करो। जो प्रकाश त्राटक चार्ट में दिखता वही अंदर भी दिखेगा, अर्थात दिव्य चक्षु में। अब ये प्रकाश त्राटक चार्ट का नहीं है, ये तो तुम्हारा है। कारण त्राटक चार्ट जड़ है, इसमें त्राटक कहां से आ सकता है। अब इसी प्रकार अभ्यास आगे बढ़ाते जाइए और 13 दिन तक बिना नागा लगातार करते रहने के पश्चात दूसरा कोर्स आरंभ होगा। बैठते समय सिर तक सारा शरीर दिख पड़े ऐसा शीशा चाहिए। उसे अपने सामने रखकर बैठ जाइए और अपनी दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में आधा इंच का गोल काला निशान कीजिए और कांच के प्रतिबिंब में देखना शुरू कीजिए। पहले दिन 2 मिनट तक देखिए और इसी तरह प्रतिदिन 1 मिनट बढ़ाते जाइए। आधे घंटे तक बराबर बढ़ाते रहिए। जब तक कर्म चालू हो भारी भोजन मत खाइए। त्राटक करते समय आंखों को तानो या अधिक फाड़ो नहीं, मध्य स्थिति में रखो, जैसे किसी मनुष्य की तरफ देखते हो। हमेशा एक ही आसन से बैठो। कर्म करते समय आसन बदला बदली नहीं करना चाहिए और विचार पवित्र रहना चाहिए। एक चित्त से अपने उपासना देव या ओम का मन में उच्चारण करते रहना चाहिए। यदि तंदुरुस्ती चाहते हो तो वही इच्छा करनी चाहिए। इसके सिवाय दूसरे विचार नहीं आने पावे, उसका ध्यान रखना चाहिए। त्राटक कर्म के पश्चात ठंडे जल से आंखें धो डालिए। लाभ: आधा घंटा अभ्यास हो जाने पर त्राटक सिद्ध होता है। इससे चित्त प्रसन्न रहता है, अंतर आलोकित होता है, मन स्थिर रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य में वृद्धि होती है, निद्रा अच्छी आती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। कमजोर निगाह वालों को त्राटक हरे पान आदि के पत्ते पर करना अधिक लाभप्रद है। शरीर में सात्विक गुण बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण सामान्य रूप से रहता है। चश्मा का उपयोग करने वाले अवश्यमेव त्राटक कर्म करें। हिप्नोटिज्म, मैस्मेरिज्म आदि विद्या सीखने वाले को प्रथम त्राटक कर्म में पारंगत होना पड़ता है। स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है, अर्थात हाई स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं विद्यार्थिनियों को त्राटक कर्म सीखना अत्यंत लाभप्रद है। त्राटक कर्म के लाभ से परीक्षा में अवश्यमेव उत्तीर्ण हो जावेंगे। 10 वर्ष उम्र से 200 वर्ष उम्र तक के स्त्री पुरुष, रोगी निरोगी एवं सर्व स्त्री पुरुष त्राटक कर्म को कर सकते हैं। त्राटक करने का उत्तम समय प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पश्चात 9 बजे तक। सद्विचार: यदि मनुष्य जीवन को उच्च विजयी बनाना चाहता है तो अपने ऊपर आने वाली आपदाओं, कठिनाइयों और अपमानों से जरा भी नहीं डरना चाहिए, न निराश ही होना चाहिए। मृत्यु के बाद जीवित होने का मंत्र सीखना चाहो तो वो मंत्र त्याग है। बीज के मरने पर ही बाजरा पकता है। मृत्यु के समान कष्ट भोगकर मां बच्चे को जीवित रखती है। शाश्वत सुख की खोज। महात्मा जेम्स एलन। क्या आप उस नित्य सुख की तलाश में हैं जिसका कभी नाश नहीं होता? क्या आप उस प्रसन्नता को ढूंढ रहे हैं जो स्थायी है और जिसके बाद दुख के दिन शेष नहीं रह जाते? क्या आप प्रेम, जीवन और शांति के स्रोतों के लिए लालायित हैं? अगर ऐसा है तो आप तमाम बुरी तृष्णाओं और स्वार्थपूर्ण भावनाओं का परित्याग कर दीजिए। क्या आप दुख के रास्तों में ठोकर खा रहे हैं? क्या आपका मार्ग कंटकाकीर्ण है? क्या आप उस विश्राम के स्थान की तलाश में हैं जहां क्रंदन और रोदन बंद हो जाता है? अगर ऐसा है तो आपको अपने स्वार्थ का दमन करके हृदय को शीतलता देनी चाहिए। ऐ श्रम से चूर हुए भाई, आओ अपने समस्त संयंत्रों को छोड़कर अनंत अनुकंपा के स्थायी केंद्र परमात्मा की तलाश करो। सत्य के सरोवर को ढूंढ रहे हो तो स्वार्थ की निर्जन मरुभूमि में भटकने से क्या लाभ?
इस पापमय जीवन की गठरी को पीठ पर लादकर सत्य की शोध के पथ पर भला कैसे चल सकोगे? इसलिए आओ, वापस आओ, विश्राम करो और अपने पथ का आदि अंत जान लो। अपना और अपनी प्रिय वस्तु का स्वरूप जान लो, तब आगे बढ़ना। तुम्हारा प्रभु न तो पर्वतों की कंदराओं में कैद है और न किन्हीं नदी नालों में घुला हुआ है। जरा आंख खोलकर देखो, तुम्हारे आसपास फैली हुई धूलि कणों में भी मौजूद हैं। वायु के साथ मिलकर वो हर घड़ी तुम्हारे मस्तक पर हाथ फेरता रहता है। ऐ थके हुए बंधु, दर दर भटकने की अपेक्षा उसकी दया को प्राप्त करो। स्वार्थ की मृग तृष्णा में भटकना छोड़ो। आओ, सत्य की शीतल सरिता में ध्यान करो और प्यास बुझाओ। परमहंस रामकृष्ण के उपदेश। किसी राजा को अपने सेवक के यहाँ जाना होता है तो वो उसके यहाँ कुर्सियां, फर्श, गलीचे आदि सजावट की आवश्यक सामग्री भेज देता है ताकि वो उसका स्वागत कर सके। इसी प्रकार परमात्मा दर्शन देने से पहले अपने भक्त के हृदय में प्रेम, पवित्रता और श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। जब तक समुद्र का पानी हिलता रहता है तब तक उसमें सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार जब तक मन में वासनाओं की अस्थिरता है तब तक उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। तुरंत का पैदा हुआ बछड़ा पहले बार बार फिसलता है और उठते ही गिर पड़ता है। उसी प्रकार धर्म मार्ग में कई बार असफलता होती है, परंतु पीछे दृढ़ता आ जाती है। एक छोटे पौधे के आसपास बाढ़ खड़ी करके उसकी रक्षा करनी पड़ती है कि कहीं उसे पशु न चर जाएं, किंतु जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके नीचे अनेक पशु विश्राम करते रहते हैं। इसलिए आरंभ में बुरी संगत से बचना चाहिए, किंतु जब आत्मा महान हो जावे तो दुर्जनों से कुछ हानि नहीं होती। चुंबक पत्थर वर्षों पानी में पड़ा रहे तो भी उसका अग्नि उत्पन्न करने का गुण नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष चाहे बुरे लोगों के बीच में रहते रहें, पर उनके सद्गुणों में कमी नहीं आती। एक मनुष्य को कुआं खोदना था। उसने एक जगह 20 हाथ खोदा, वहां पानी ना निकला तो दूसरी जगह खोदा। इसी तरह उसने बहुत सी जगह थोड़ा थोड़ा खोदा, पर कहीं पानी ना निकला। एक विद्वान ने उससे कहा, मूर्ख, यदि एक ही स्थान पर इससे चौथाई भी मेहनत करता तो पानी निकल आता। चंचल मनुष्य धैर्य खोकर एक के बाद दूसरा काम टटोलते हैं, पर यदि वे एक ही लक्ष्य पर स्थिर रहें तो सफल हो सकते हैं। तप की महिमा अपार है। ऋषि तिरुवल्लुवर। तप की महिमा अपार है। तपस्या से मनुष्य तेजस्वी होता है, बलवान होता है, शत्रुओं को जीत सकने में समर्थ होता है, मनचाही इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, स्वस्थ रहता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है, सोने की तरह चमकता है, स्वर्ग प्राप्त करता है और अमर तक बन जाता है। पर यह तप है क्या? सुनो, दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों की परवाह न करना यही तप है। तुम्हारे उपकारों के बदले में यदि कोई प्रशंसा न करे, कृतज्ञता प्रकट न करे, तो भी कुछ परवाह मत करो। यहाँ तक कि भोजन वस्त्र में भी न्यूनता आवे और सर्दी गर्मी से बचने का भी प्रबंध न हो, तो इन सब कष्टों को खुशी खुशी सहन कर लो। ये मत सोचो कि दूसरे लोग थोड़े परिश्रम से बहुत सुख पाते हैं और तुम्हें बहुत करने पर भी कुछ सुख नहीं मिलता। सच समझो, उन्हें कुछ नहीं मिलता है और तुम्हें बहुत मिलने वाला है। तप परीक्षा है। यदि तुम इसमें उत्तीर्ण हो, खरे तपस्वी सिद्ध होते हो, तो वो सब विभूतियां तुम्हें प्राप्त होंगी जो कि तपस्वियों को प्राप्त होती रहती हैं। हमें दुनिया में भूखमरों की पलटनें दौड़ती दिखाई पड़ती हैं। ये लोग तप का महत्व भूल गए हैं और बीज बोकर फसल तक ठहरने पर विश्वास नहीं करते। प्रभु इन्हें बीज देता है कि इसे बोओ और सींचो, ताकि 1000 गुना अन्न उपजे और तुम्हारे भंडार भर जावें।
किंतु इन्हें इतना धैर्य कहाँ। आज के बीज को ये आज ही कुटक लेते हैं और खाली हाथ हिलाते फिरते हैं। तपस्या से किस प्रकार इनका पूरा पड़ेगा। तपस्वी बुद्धिमान किसान है। वो कष्ट सहकर खेती करता है और फसल तक के लिए विश्वास पूर्वक ठहरता है। जब पौधे पकते हैं तो वो देखता है कि उसकी मेहनत अकारथ नहीं गई। जो बीज रेत में बिखेर दिया गया था वो 1000 गुना होकर लौट आया है। दंभ मत करो। महात्मा ईसा के उपदेश। जब तुम दान करो तो नगाड़े मत बजवाओ। जैसे कि दंभी लोग जरा सा शुभ कर्म करते हैं और उसका ढिंढोरा गली गली में पिटवाते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके। जब तुम दान करो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ न जानने पाए। तुम्हारे गुप्त दान को अदृश्य पिता जानता है और वो बदला देना न भूलेगा। जब तुम प्रार्थना करो तो धूर्तों की तरह चौराहों पर और हाट बाजारों में प्रदर्शन मत करो। अपने विज्ञापन के लिए जो भजन करते हैं वे अपना फल पा चुके। एकांत स्थान में सच्चे हृदय से जब तुम प्रार्थना करोगे तो घट घट वासी पिता उसे देखेगा और बदला देगा। प्रार्थना करते समय गला फाड़कर चिल्लाओ मत और न बहुत बकबक करो। वे और ही लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे बहुत बकने पर ही परमात्मा सुनेगा। तुम्हारे मांगने से पहले ही प्रभु जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम इस प्रकार प्रार्थना करना कि हे पिता, तेरी जय हो। तेरे पवित्र नाम को दुनिया समझे। तेरी इच्छा पूर्ण हो। हमारे अपराध क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। तुम व्रत रखो तो पाखंडियों की तरह अपने मुंह पर उदासी मत आने दो। जब तुम उपवास करो तो चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रहो ताकि लोगों को नहीं अपने अदृश्य पिता को उपवासी दिखाई दो। परम पिता जो गुप्त बातों को भी जानता है तुम्हें बदला देगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। पर यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा न करोगे तो परम पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। सावधान रहो। प्रदर्शन और ढोंग के साथ धर्म कार्य न करो, नहीं तो कुछ फल ना पाओगे। कलयुग या सतयुग। लेखक श्री सत्य भक्त, संपादक सतयुग। कुछ समय से हमारे देश में एक नया आंदोलन सतयुग आगमन का आरंभ हुआ है। विभिन्न स्थानों में ऐसे दल या व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं जो कहते हैं कि अब कलयुग का अंत बिल्कुल पास आ गया है और थोड़े ही समय में सतयुग का आविर्भाव होगा। इनमें से कितने ही लोग ये भी मानते हैं कि ये सतयुग तारीख 1 अगस्त 1983 को आरंभ होगा। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सतयुग आंदोलन हजालिका के स्वामी राजनारायण जी ने शुरू किया है, पर यह ठीक नहीं। खोज करने पर पता लगा है कि ये कम से कम 60-70 वर्ष पुराना अवश्य है। उस समय श्री बाल मुकुंद जी नाम के भक्त ने इसका दिल्ली में प्रचार किया था। बाल मुकुंद जी की जीवनी हाल ही में खोजकर सतयुग मासिक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। उसमें मालूम होता है कि सन 1980 के लगभग बाल मुकुंद जी प्रेमोन्मत्त होकर वन और जंगलों में कल्कि भगवान को ढूंढते फिरते थे। उन्होंने कुछ साथियों को लेकर कल्कि मंडल की स्थापना की थी, जो आज तक कल्कि अवतार और सतयुग आगमन पर प्रचार कर रहा है। सन 1910 के लगभग बंगाल में स्वामी दयानंद नामक महापुरुष ने सतयुग आगमन का संदेश सुना था। आज भी बंगाल में उनके हजारों अनुयायी मौजूद हैं जो कीर्तन द्वारा युग परिवर्तन की चेष्टा कर रहे हैं। इसी समय के आसपास हरिपुर योगाश्रम के योगीराज स्वामी दयानंद जी ने अवतार और सतयुग का झंडा उठाया था और कल्कि पत्रिका नाम की एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। इस समय तो संसार के सैकड़ों प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनमें हमारे देश के आध्यात्म ज्ञान के विख्यात ज्ञाता श्री अरविंद घोष तक सम्मिलित हैं,
शीघ्र ही युग परिवर्तन होने का समर्थन कर रहे हैं। उनके विचार जुलाई अखंड ज्योति में ही मौजूद हैं। इन सब बातों को लिखने से मेरा तात्पर्य यही है कि आंदोलन केवल बालकों का खिलवाड़ नहीं है। अच्छे अच्छे विचारशील व्यक्ति इसके समर्थक और प्रचारक हैं। खेद है कि सतयुग आगमन के खंडन या मंडन करने वाले लोग इन आत्मदर्शी विद्वानों की बातों पर गौर नहीं करते और मनुस्मृति अथवा भागवत के एकाध श्लोक के अर्थ को लेकर बेकार की खींचातानी कर रहे हैं। मैं सतयुग आगमन के विषय में विचार करते समय कभी कुल्लूक भट्ट या मेघातिथि के फेर में नहीं पड़ा। मुझे तो समय के प्रत्यक्ष चिन्हों और साथ ही अनेक ज्ञानी पुरुषों के कथनों से ये विश्वास होता है कि अब मौजूदा जमाना बहुत जल्द बदलेगा। जो नया जमाना आएगा वो मौजूदा जमाने से श्रेष्ठ और जनसाधारण के लिए कल्याणकारी होगा। इसीलिए हम उसे सतयुग के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग का यही प्रधान लक्षण बतलाया है कि उसमें सत्य और न्याय की अधिकता होती है और लोग धर्माचरण करते हैं जिसका फल कल्याणजनक होता है। यही मेरी समझ के अनुसार सतयुग की व्याख्या है। आशा है कि आपको इसमें कोई अस्वाभाविक या रहस्यपूर्ण बात न जान पड़ेगी। कलयुग की भावना ने हिंदू जाति का बड़ा अहित किया है। इसके कारण उनमें सैकड़ों दोष पैदा हो गए हैं और सबके लिए एक बहाना पैदा कर दिया गया है कि आजकल तो कलयुग है, अगर लोग पाप करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या। इस दृष्टि से ये अधोगति का एक बहुत बड़ा कारण है। इस भावना को दूर करके सतयुग की भावना पैदा करना कौन सत्पुरुष न चाहेगा। रह गया कलयुग के समाप्त और सतयुग के आरंभ होने का ठीक समय, वो कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं जो सन 1943 में वर्तमान समाज खंड खंड होने लगे और नए युग की नींव पड़ जाए। उसकी वृद्धि और विकास धीरे धीरे 150 साल में होगी। ये भी संभव है कि अच्छा जमाना या सतयुग कुछ 100 या कुछ 1000 वर्ष तक ही ठहरे और फिर समाज में दोष उत्पन्न होकर हालात बिगड़ने लगे। पर यह लंबा किस्सा है और आज यहीं तक लिखना काफी है। परमार्थ में स्वार्थ, श्री धर्मपाल जी बरला। किसी महापुरुष का वचन है, मनसा वाचा कर्मणा जो नर एक समान, तामे और भगवान में किंचित भेद न जान। इस पद से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य जैसा मन से सोचे वैसा ही वाणी से कहे और जैसा वाणी से कहे वैसा ही कार्य रूप में करके दिखावे। यही सत्पुरुषों के कार्य करने का मार्ग है। उनके ये तीनों स्थान एकता और सत्य की डोरी से बंधे हुए होते हैं। तभी उनके हृदय मंदिर में भगवान आ विराजते हैं, जिनकी शक्ति से हर कठिन से कठिन कार्य आनन फानन में उनके द्वारा होता दिखाई देता है, जिसे देखकर दूसरे व्यक्ति जिनके मन, वाणी और कार्य में एकता नहीं है, आश्चर्य में भर दांतों में उंगली दबाते हैं। इसी गुर को काम में न लाकर मनुष्य पापों की दलदल में फंसते रहते हैं और अपनी हर प्रकार की उन्नति में स्वयं बाधा पहुंचाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सर्वप्रथम मन से होता है। उपरोक्त पद में भी मनसा अर्थात मन शब्द कवि ने प्रथम इसीलिए रखा है। कार्य का प्रथम स्थान मन है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो मन का पवित्र करना अति आवश्यक कहा गया है। मन को पवित्र करने के लिए वेद में भगवान से अनेक प्रार्थना की गई है। मन से जैसा हम सोचते हैं वास्तव में कार्य की वही आकृति है। पाप पुण्य का स्थान भी हमारा मन है। लाभ हानि, सुख दुख भोग वश प्राप्त होते हैं, ऐसा महात्मा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है। मनुष्य किसी का हानि लाभ नहीं कर सकता। यदि हम दूसरे को अपने मन से हानि पहुंचाना सोचते हैं, जो कि भोगवश उसको पहुंचनी अवश्य थी, तो इस प्रकार मन से उसके लिए बुरा चाहकर हमने अकारण पाप मोल ले लिया, क्योंकि हानि तो हमारे बिना चाहे भी अवश्य उसे होती।
यदि इसी प्रकार हम उनमें से किसी की भलाई चाहते हैं और भलाई उसके भोगवश उसे मिलती है, तो हम अनायास ही पुण्य के भागी बन जाते हैं। इसीलिए मन से सदा दूसरों का कल्याण ही सोचना श्रेष्ठ और हितकर है। दूसरों का हानि लाभ विचारना अपना ही हानि लाभ विचारना है। जो दूसरों का लाभ सोच रहे हैं वो अपना ही लाभ कर रहे हैं। इसके द्वारा उनका मन शुद्ध पवित्र बन रहा है। मन शुद्ध होकर प्रभु के पवित्र प्रेम को प्राप्त करेगा, जो मुक्ति जैसे दुर्लभ सुख की प्राप्ति का हेतु होगा। अतएव मन से सदैव दूसरों का कल्याण सोचिए। होगा तो वही जो होना है। अकारण क्यों बात बात में पापी बना जाए। सद्विचार। तुमको सबसे पहले आत्मज्ञान का ध्यान रखना जरूरी है। सुचरित्रों से आत्मज्ञान मिल सकता है। सुचरित्र मनुष्य वही होता है जो सत्य, दया, ब्रह्मचर्य, परोपकारादि व्रतों का यथा योग्य पालन करता है। प्राणों के जाने के समय भी सत्य को नहीं छोड़ता है। स्वयं मरते हुए भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। संकल्पों का एकत्रीकरण। श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज। जब समुद्र के किनारे कोई बड़ी लहर आकर टक्कर मारती है, तब उससे बड़ी भारी आवाज निकलती है, परंतु वो लहर करोड़ों सूक्ष्म तरंगों के एकीकरण से उत्पन्न होती है और वो बड़ी भारी आवाज भी उन सूक्ष्म तरंगों की तरह छोटी छोटी आवाजों के एकत्रीकरण का ही फल होती है। वे छोटी छोटी आवाजें स्वतंत्र रूप से हमारे अनुभव में नहीं आती। इसी प्रकार हमारे हृदय की गति इत्यादि सब क्रियाएं कर्म ही हैं। यदि किसी मनुष्य का सच्चा चरित्र आपको जानना हो, तो उसके किए हुए किसी बड़े कार्य में आप उसकी ठीक ठीक परीक्षा नहीं कर सकते। मौका आ जाने पर कोई अत्यंत कृपण मनुष्य कर्म को भी लज्जित कर सकता है। यदि ऐसे ही किसी मौके से हम किसी के चरित्र का अनुमान करेंगे, तो प्रायः उसमें भूल होने की संभावना है। मनुष्य के प्रतिदिन के व्यवहार और उसकी छोटी छोटी बातों का सूक्ष्म अवलोकन करने से ही उसके चरित्र का यथार्थ ज्ञान होगा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि वो उस समय लघुत्व भूलकर कुछ महत्वार्थ कर जाता है। किसी मनुष्य का दैनिक जीवन ध्यान पूर्वक और निकटस्थ होकर देखने से पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के विचार करता है। विचारों की अत्यंत सूक्ष्म लहरें जब घनीभूत होकर दृश्यमान होती हैं, तो वो कार्य के रूप में दिखाई पड़ती हैं। अपनी व्यापक इच्छा शक्ति से जिन्होंने संसार का स्वरूप ही बदल दिया, वे समर्थ पुरुष बड़े भारी कर्मशील थे। संपूर्ण संसार की उलट पलट देने वाली सामर्थ्य उन्होंने अनेक युगों तक सक्षम कर्म विचार करके अपने में एकत्र की थी। भगवान बुद्ध अथवा भगवान ईसा मसीह ने जन्म जन्मांतरों से अपने मन में शुभ संकल्पों का बीजारोपण किया था। उनके अंतिम पराक्रम उन्हीं संकल्पों का एकत्रीकरण समझना चाहिए। प्रकांड पंडित कावेट। महापुरुष विलियम कावेट किस प्रकार गरीबी और कठिनाइयों का जीवन बिताते हुए भी प्रकांड पंडित बने और अपने कष्टमय जीवन को समुन्नत बना सके, इसका वर्णन करते हुए वे स्वयं लिखते हैं। मैंने 8 वर्ष हल जोता है। मेरा मन पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र रहता था, इसलिए एक दिन मैं अपने गांव से भाग खड़ा हुआ और लंदन आया। बहुत दिनों तक कागजों की नकल करके पेट पालता रहा। जब मुझे 6 पैसा प्रतिदिन मजूरी मिलती थी, तो भी मैं व्याकरण सीखता रहा। आखिर मैंने सिपाहियों में नौकरी कर ली। यहाँ कुछ पढ़ने लिखने की सुविधा न थी, तो भी परिस्थितियों को मैंने अपने अनुकूल बनाया। झोले से अलमारी का काम और लकड़ी के तख्ते को गोद में रखकर मेज का काम चलाता था। लालटेन जलाने के लिए तेल खरीदने को पैसे नहीं बच पाते थे, इसलिए आग जलाकर उसके प्रकाश से काम निकालता। कागज स्याही के लिए आटे में से पैसे बचाने पड़ते थे, इसलिए कई बार आधे पेट खाकर सो जाता।
हर सिपाही को प्रति सप्ताह 2 पैसे जेब खर्च के लिए मिलते थे। मैं इन पैसों को पढ़ने की चीजें खरीदने में खर्च करता। एक बार कल के भोजन के लिए पैसा बचाकर मैंने जेब में रख लिया था। दूसरे दिन भोजन के समय जब जेब में हाथ डाला तो देखा कि पैसा कहीं गिर गया है और जेब खाली है। भूख के मारे मेरा दम निकल रहा था, पर करता क्या, बिछौने पर सिर रखकर बच्चों की तरह बेकली के आंसू बहाता रहा। जब मैंने इतनी कठिनाइयों में विद्याध्ययन किया है और इतनी विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए उन्नति कर सका हूं, तो मैं पूछता हूं, इस दुनिया में कौन ऐसा लड़का है या होगा जो काम न करने के लिए कोई बहाना तलाश करे। महर्षि दधीची का त्याग। लेखक श्री मनशा राम विद्यार्थी, गवर्नमेंट हाई स्कूल, एटा। त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप देवताओं का पुरोहित और असुरों का भांजा था। वो प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं को यज्ञ भाग देता और असुरों को छिपे छिपे देता था। तब हिरण्यकश्यप को अगुआ बनाकर असुरों ने विश्वरूप की माता अपनी बहन से कहा, हे बहन, ये तुम्हारा पुत्र त्यष्टासन विश्वरूप त्रिशिरा, जो कि देवताओं का पुरोहित है, देवताओं को तो प्रत्यक्ष रूप से भाग देता है और हमें छिपा कर। इसलिए देवता बढ़ते हैं और हम नष्ट होते जाते हैं, दुबले होते जाते हैं। तुम इसे रोको जिससे ये हमारा साथ देवें। असुरों की इच्छानुसार विश्वरूप से माता ने कहा, हे पुत्र, तू शत्रु पक्ष को बढ़ाता हुआ मातुल पक्ष का क्यों नाश करता है? तुझे ये करना उचित नहीं। वो विश्वरूप माता का वचन उल्लंघन करने योग्य नहीं, ये समझकर और उसे आदर पूर्वक ग्रहण करके हिरण्यकश्यप के पास गया। इधर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने हिरण्यकश्यप को शाप दिया हुआ था कि चूंकि तूने दूसरे को होता बना लिया, अतएव यज्ञ पूर्ण बिना हुए ही तू अपूर्व प्राणी से मारा जाएगा। उसके शाप देने से ही हिरण्यकशिपु वध को प्राप्त हुआ। तब मातृपक्ष को बढ़ाने वाला विश्वरूप घोर तप करने लगा। उसका तप नष्ट करने के लिए बहुत सी रूपवती अप्सराएं भेजी। उन्हें देखकर उसका मन चंचल हो गया। तुरंत ही वो उन अप्सराओं में फंस गया। उसको फंसा हुआ जानकर अप्सराओं ने कहा कि हम अपने स्थान को जाती हैं। त्वष्टा पुत्र विश्वरूप ने उनसे कहा, कहाँ जाओगी? यहाँ मेरे पास ही बैठो, तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने उससे कहा, हम देवताओं की स्त्रियां अप्सराएं हैं, हम सब कामना पूर्ण करने वाले समर्थ इंद्र को ही वरेंगी। विश्वरूप ने उनसे कहा, आज ही इंद्र सहित सब देवता न रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे। तब उसने मंत्र का जाप किया। इन मंत्रों के प्रभाव से वो बढ़ा और उसके 3 सिर हो गए। उसने एक मुख से तो सब लोकों में अग्नि होमादि करने वाले ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक आहूत सोम का पान किया, दूसरे से अन्न और तीसरे से देवताओं का भक्षण करना प्रारंभ किया। तब सोमपान से पुष्ट शरीर वाले उस विश्वरूप को बढ़ता हुआ देखकर इंद्र देवताओं सहित चिंतन में पड़ गया। इंद्र सहित देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, विश्वरूप सब यज्ञों में हवन किया सोम पी जाता है, हमारा भाग ही न रहा, इसलिए असुर बढ़ रहे हैं और हम क्षीण हो रहे हैं। आप अब हमारा कल्याण कीजिए। ब्रह्मा ने उनसे कहा, भृगुपुत्र दधीची तप कर रहे हैं, जाकर उनसे वर मांगो। ऐसा करो जिससे वो अपना शरीर त्याग दें। तब उसकी हड्डियों से वज्र बनाओ। तब देवता लोग भगवान दधीची ऋषि जहां तप कर रहे थे वहां पहुंचे। इंद्र सहित देवता उनके पास जाकर बोले। दधीची ने उनसे कहा, आप लोगों का स्वागत है, कहिए क्या करूं? जो आप लोग कहेंगे उसे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने उनसे कहा, लोक के कल्याण के लिए आप अपना शरीर परित्याग कर दीजिए। तब सुख दुख को समान समझने वाले महायोगी दधीची ने बिना किसी प्रकार का दुख प्रकट किए आत्मा को समाधिस्थ कर शरीर छोड़ दिया।
शरीर से जीवन के निकल जाने पर ब्रह्मा ने वे हड्डियां ले वज्र बनाया। न टूटने वाले दुर्जेय ब्राह्मण की हड्डी से बने हुए विष्णु आविष्ट उस वज्र से इंद्र ने विश्व रूप को मारा और उसके सर काट लिए। संसार पर आई हुई विपत्तियों का निवारण करने के लिए साधु पुरुष अपने शरीर का भी परित्याग कर देते हैं। स्वरोदय। श्री नारायण प्रसाद तिवारी, उज्ज्वल, कान्हीवाड़ा। स्वर योग से दिव्य ज्ञान पुस्तक का समाज ने जो आदर किया तथा अनेक सज्जनों ने पत्र भरा, मुझे उत्साहित किया, मैं उन सब का आभारी हूं। इसी विषय पर मैं कुछ और भी प्रकाश डालने का साहस करता हूं। स्वरोदय विषय सरल अतीत होते हुए भी गहन है। उपर्युक्त प्रकाशित पुस्तक के बाद मैं इस विषय की इतिश्री नहीं समझता। मुझे कतिपय पाठकों ने ये कहा कि उसमें तत्व विषय बहुत कठिन है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, किंतु अनुभव और अभ्यास से मनुष्य क्या नहीं कर सकता। हताश होना उचित नहीं। पाठक गण कृपया इस पत्र के मुख पृष्ठ पर श्रीमान संपादक जी के विचार देखें कि सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। इसी प्रकार कोई भी लाभ प्राप्त करने के पहले कष्ट सहन करना ही होगा। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मैं इस विषय की खोज में बराबर लगा हुआ हूँ और मुझे जो भी मालूम होगा प्रेमी जनों की सेवा में उपस्थित करूँगा। पुस्तक प्रकाशित होने के पश्चात मेरी भेंट एक पंडित जी से हुई, जिनके द्वारा उनके पूर्वजों के बंधे हुए बंडल से मुझे स्वरोदय शास्त्र पर रंदास जी की हस्तलिखित पुस्तक तथा अस्त व्यस्त कुछ एक कागज प्राप्त हुए। उन कागजों से यद्यपि मुझे अपूर्ण प्रतीत हुए, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुए उनकी चाशनी मैं सेवा में उपस्थित करता हूँ। स्वर विचार। सोरठा। अहरि शिष्य शिर नाय, कह दोई कर जोरी कै, दीजय मोहि बताय, नाथ स्वरन को भेद अब। दोहा। चंद्र सूर्य मुंद्र बसत, परम पुरुष के ठाम, निर अक्षर सो मिलत हैं, नरातीत को धाम। वाही धाम सिर ऊपरे, कमल सहस दस आही, सो छाया शशि भाग की, कमल अष्ट दल माही। वाही के प्रकाश से श्वास बीच दर्शाए, उदय किरण जो मेल के, रवि शशि फेर लखाए। मुद्रा है वहाँ रहत है, नाड़ी यहाँ कहाए, सो अब मैं वर्णन करूं तिनके नाम बताए। बाएं सुर नाड़ी इड़ा, पिंगली दाहिने जान, दोनों सुर एकदम चले, तेहि को सुखमन मान। सोरठा। सोई ईश्वर में लखे, चंद्र सूर्य करता उभय, भोगे विपत्ति विशेष, जो स्वर बिन समझे चले। दोहा। चंद्र चलत नाड़ी इड़ा, बाएं नासिका श्वास, नाड़ी पिंगला जानिए, दाहिने सूरज बास। इड़ा मध्य गंगा बहे, जमुना पिंगला जान, दो स्वर सम है सरस्वती, नाड़ी सुखमन मान। इड़ा नाड़ी के बीच में चंद्र बीज साकार, पिंगल नाड़ी के बीच में भानु बीज आकार। सुखमन नाड़ी में रहे, पावक बीज रकार, बैनाड़ी में रम रहो, आत्म राम विचार। उन्हें सिद्धि चाहे करन, जपै बीज ले साथ, लिखो देख मत भूलियो, युक्ति गुरु के हाथ। लिखो देख मत भूलियो, युक्ति गुरु के हाथ। सोरठा। जारत कर्म रकार, ज्ञान प्रकाश आकार तें, भक्ति देत साकार, अरुनासत त्रय ताप को। अपूर्ण। सद्विचार। शांति और दृढ़ निश्चय का साथ जब न्याय युक्त कारण के साथ होता है, तब उसके नतीजे में हमेशा जीत ही मिलती है। न्याय के कारण मनुष्य प्राण छोड़ दे, ये उसका कर्तव्य है। अपने लिए प्राण छुड़वा लेना पशु का नियम है। अलिप्त कर्म करता।
लेखक पंडित श्रीकांत शास्त्री, नारायणपुर। निविड़तम निशीथ का दर्शनीय दृश्य। चंद्रदेव की चमकती हुई चांदनी पृथ्वी की निश्चल छाती पर रंगरेलियां मचा रही थीं। सौरभ में सगर्व पवन का सुमधुर सनसन समस्त प्राणियों में नव जीवन भर रहा था। लताओं की कमनीय कलियों की मंद मुस्कुराहट मादकता उड़ेलने में व्यस्त थी। पर इस मनोरम बेला में भी कृष्ण भक्त गोप बालाओं को क्षणिक सुख भी प्रदान करने में सर्वदा असमर्थ थी। पर उन सुधांशु की सुस्निग्ध किरणें भी विषवर्षण कर रही थीं। ज्योत्स्नापूर्ण विभावरी भी अंधकाराच्छन्न थी। कारण उनका सर्वस्व श्री कृष्ण आज इस समय तक गायब थे। उनका हृदय आशा, निराशा, भय, आशंका, क्षोभ और ग्लानि का केंद्र बन रहा था। इतने में पदध्वनि डूबने की आधायिका हुई। उनकी आंखें खुलीं तो वो तृप्त हो गईं, गदगद हो गईं। देखत बने न देखते की उदाहरती बन गईं। उफ, ये तो आनंद कंद श्री कृष्णचंद अपराधी सी मुद्रा बनाए खड़े हैं। देर हो गई प्रिय, देर हो गई, देर हो गई प्रिय, क्षमा करो, भगवान ब्रज वैभव नंद नंदन ने कहा। गोप कन्याओं के हृदय बांसों उछल पड़े। मन की सोची हुई सारी बातें काफूर हो गईं। ब्रज विहारी ने फिर गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, क्या इस वियोग ने प्रेम परीक्षा में हमें नीचे गिराया है? नहीं, वियोग की बिसात ही क्या है जो प्रेम का उन्मूलन कर सके? क्या आकाश और अवनी का अन्यतम अंतर भी कमल और कमल प्रसादक सूर्य के प्रेम को निर्मूल करता है? गोपिकाएं वसंत की कोकिलाओं के समान कुहुक उठीं, तो फिर आज ये अत्यधिक प्रतीक्षा का अवसर आया ही कैसे? वासुदेव ने कहा, हृदयेश्वरी, आज इसका कारण गुरुदेव दुर्वासा का सौभाग्य गमन है। वे यमुना पार मांडीर वन में ठहरे हैं। उनकी सेवा शुश्रूषा ने इतना समय ले लिया। गोप वालाओं की आशंका ने विस्मय का स्वरूप धारण कर लिया। वे साश्चर्य बोल उठीं, गुरु, गुरु, आपके भी गुरु? भगवान कृष्ण का चेहरा कुछ और गंभीर हो उठा और कहना प्रारंभ किया, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है प्रिय? गुरु के बिना किसकी जीवन यात्रा सफल हुई है सुभगे? स्मरण रखो, जिसने सच्चा गुरु खोजकर अपनी व्यावहारिकता को गुरु के प्रति ईश्वर की तरह लगा दी है, वो आज ही नहीं तो कल उसे कौन अमुक्त करने का दुस्साहस करेगा? गोप सुताओं की जिज्ञासा ने अब दिशा का स्वरूप ग्रहण किया। वो आकुलचित होकर बोल उठी, तो हम उन्हें देखना चाहती हैं। क्या इस दुस्समय में भी उनका दर्शन कर कृतकृत्य हो सकती हैं? श्री कृष्ण ने अपनी सफलता की क्षीण आशा देख तत्परता के साथ कहा, हाँ हाँ, अभी जा सकती हो सुंदरी। तो यमुना पार करने का सुगम साधन? गोपियों ने उत्कंठापूर्ण स्वर में कहा। ब्रजनंदन ने गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, जाओ, यमुना से ये कहकर मार्ग मांगना, यमुने, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमारी राह दे दे, वो दे देगी। जाने की पूर्ण तैयारी की गई। उपहार के लिए तरह तरह की चीजें तैयार हुईं और वे चल खड़ी हुईं। यमुना ने मार्ग दे दिया। दिशा ने रास्ते के शूल फूल बना दिए। दुर्वासा का निवास सामने आया। गोप रमणियों ने दुर्वासा को दंडवत किया और आने की सारी कथा कही। बाद अपना भोजन करने को सभी बाध्य करने लगीं। दुर्वासा ने मंद स्वर में कहा, सौभाग्यिनी, मैं परमहंस हूं, अतः अपने हाथ से खा नहीं सकता। मुंह फाड़ता हूं, जिससे जो हो देती जाओ। दुर्वासा ने अपना मुख कंदरा सा फाड़ दिया। सभी की थालियां साफ होने लगीं और साफ होकर रहीं। फिर भी दुर्वासा का मुख फटा था
बाद आचमन कराकर चलने की आज्ञा मांगी। दुर्वासा ने क्षीण स्वर में कहा, जा सकती हैं। ऋषि ने मूक सखियों की मनोभावना समझी और फिर कहना प्रारंभ किया, यमुना पार की समस्या हल करना चाहती हो ना? वो तो हो जाएगी। जाकर यमुना से कहना, यदि दुर्वासा की जीवा ने आज तक दूरवा रस के सिवा अन्य स्वादों का रस नहीं लिया हो तो हमें मार्ग दे दे। वो राह दे देगी। गोपियां उल्टे पांव लौटीं, फिर मार्ग मिल गया। घर आने पर श्री कृष्ण से त्योरीपूर्ण भाषा में कहा, देख तो आई, जैसे झूठे आप वैसे वे। क्या आप ब्रह्मचारी हैं और वे दूरवा रस पाकी? आंखों देखी बातों पर भी हड़ताल लगाना। श्री कृष्ण ने उनके अभाव को समझा और सुस्मित शब्दों में कहना आरंभ किया, प्रिय, जिस प्रकार मैं निर्मम साभ्य दृष्टा राग द्वेषातीत और निर्गुण होते हुए भी भक्तों की कल्याण कांक्षा करते हुए अपने आचरण को बदलता हूं, वही गति महात्माओं की है। विद्वान वही है जो संयमशील हो और सभी कुछ करके भी उसमें क्षणिक आसक्त नहीं होता। उसके सभी कर्म ज्ञानाग्नि भस्म हो जाते हैं। संयम प्रवीण कर्मयोगी दैनिक कृत्य करता हुआ भी मुक्त ही है। अनासक्त चित्त से किया हुआ दुष्कर्म भी पाप के प्रतिकूल है। यदि मैं सहस्रों गोपिकाओं से रमण करता हूं और मेरी आत्मा उस आनंद से वंचित रहती है तो मैं ब्रह्मचारी ही कहा जाऊंगा। इसी तरह मिष्ठान्नों का आस्वादन कर दूर्वासा दूर्वा रस पाकी ही कहे जाएंगे। गोप बालाएं श्री कृष्ण के पतित पावन चरणों पर मूर्छित हो गिर गईं। उन्होंने कर्म कलाप के अंतर्भेदों को जान लिया था, जो मानव जीवन का चरम श्रेय है और जिसका ज्ञान चर्म चक्षुओं को फोड़कर तीसरे नेत्र विवेक को ज्योतिर्मय कर देता है। कैसी सौभाग्यशालिनी थी वो! क्या हमें भी वो उत्साह का जादू? समय बीत गया, अब हम बुढ़े हो चले, क्या करें, अब किस काम को पूरा कर सकते हैं? ऐसा कहने वालों के पास समय, शक्ति अथवा साधनों का अभाव नहीं होता। असल में उनमें उत्साह की कमी होती है। उत्साही मनुष्य के लिए अधिक उम्र होने का प्रश्न नहीं उठता। वो सीखने के लिए विद्यार्थी और काम करने के लिए नौजवान तब तक बना रहता है जब तक कि वो जीवित रहता है। डॉक्टर जॉनसन ने अपनी सर्वोत्तम रचना कवियों की जीवनियां अपनी 78 वर्ष की उम्र में लिखी। डेनियल डेको जब 58 वर्ष का था तो उसने अपनी रॉबिन्सन क्रूसो पुस्तक छपाई। 83 वर्ष की उम्र में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के नए वर्णन लिखे। प्लेटो लिखते लिखते मरा। मृत्यु समय में वो 80 वर्ष से भी अधिक उम्र का था। टामस्कार जब 86 वर्ष के थे तो उन्होंने हिब्रू भाषा को पढ़ना शुरू किया। 70 वर्ष की उम्र में गैलीलियो ने एक वैज्ञानिक ग्रंथ लिखा। जेम्स वाल्ट ने 85 वर्ष की उम्र में जर्मन भाषा पढ़ी। उमवाल्ट ने अपना ग्रंथ कास्माम 60 वर्ष की उम्र में पूरा किया। एलिविट उस समय पाठशाला में भर्ती हुआ जब उसकी दाढ़ी मूछें निकल आई थीं। आखिर उसने ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त कर ही ली। महाकवि लॉन्गफेलो, टेनिसन, हविठियर आदि ने अपनी उत्तम पुस्तकें 70 वर्ष बाद पूरी की। 80 वर्ष की उम्र में ग्लैडस्टन, वेलिंगटन और बिस्मार्क इतना काम करते थे जितना 25 वर्ष का नौजवान मुश्किल से कर सकता है। उत्साह एक अग्नि है जो हमारे कार्यों को चलाने के लिए भाप तैयार करती है। यदि लोग समझ लें कि हम में कितनी शक्ति है और उस शक्ति का उत्साहपूर्वक उपयोग करें तो गजब के काम करके दिखा सकते हैं। परंतु अड़ियल घोड़े के स्वभाव के मनुष्य अपनी शक्ति को निराशा और निरुत्साह पर बलिदान करते रहते हैं। स्वप्न दोष का यौगिक उपचार। पंडित शिव नारायण शर्मा, HM, पाठशाला माइथान, आगरा।
अश्विनी मुद्रा और उसका फल। आकुश्चयेद गुद्द्वारम प्रकाशयेद पुनः पुनः, सा भवेदश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। उप 3 श्लोक संख्या 82 घेरंड संहिता। अर्थ: बार बार गुह्य द्वार का आकुंचन प्रसारण करने को अश्विनी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी कही जाती है। अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी, बल पुष्टिकरी चैव अकाल मरणम हरेत। घेरंड संहिता उप 3 श्लोक संख्या 83। अर्थ: इस सर्वोत्कृष्ट अश्विनी मुद्रा साधन के प्रभाव से गुह्य रोग नष्ट होते हैं। ये बल और पुष्टि साधन करने वाली है और इसके प्रसाद से अकाल मृत्यु नहीं होती। मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्, तस्मादति प्रयत्नेन कुरुते बिंदु धारणम। शिव संहिता 488। शक्ति चालन मुद्रा और उसका फल। मूलाधार पक्ष में कुंडलिनी शक्ति दृढ़ रूप से स्वयंभू लिंग से 3 लपेट लगाए सोती है। धीमान योगी अपनी वायु के सहयोग से शक्ति पूर्वक इस कुंडलिनी देवी को आकर्षण करके ऊपर को चलावें। इसको शक्ति चालन मुद्रा कहते हैं। इसके द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। शिव संहिता 3:105। जो योगी अर्थात साधक प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, उनके शरीर में धातु संबंधी रोग न होगा और परमायु बढ़ेगी। 3:106। सिंहासन पर बैठकर 2 घड़ी रोज अभ्यास करें। इस विषय में अधिक जानना हो तो घेरंड संहिता और सिंह और शिव संहिता देखिए। पशुओं से शिक्षा। पहला, अश्विनी मुद्रा क्या है? अश्विनी का अर्थ है घोड़ी। घोड़ी जब पेशाब कर चुकती है तब अपनी योनि का आकुंचन प्रसारण करती है। उसी प्रकार साधक अपने गुह्य द्वार का आकुंचन प्रसारण साधन करे। दूसरा, पेशाब करने का साधन। भैंसा जिस प्रकार रुक रुक कर पेशाब करता है, उस तरह रुक रुक कर पेशाब करें। 2 सेकंड पेशाब किया, 1 सेकंड रुक गए, फिर किया, फिर रोका। इसमें दुर्बल नसों में शक्ति आती है। विजय कृष्ण गोस्वामी। तीसरा, आप ध्यान देकर विचार कीजिए कि कोई पशु दस्त और पेशाब साथ साथ नहीं करता। यदि साथ साथ करे तो वो रोगी समझा जाता है, परंतु मनुष्य प्रायः ऐसा ही करते हैं। जो साधन मनुष्यों को सीखने से आते हैं, पशुओं में प्राकृतिक हैं। इसी प्रकार धातु दौर्बल्य वाला मनुष्य यदि शौच जाने से 4-6 मिनट पहले पेशाब करके पीछे शौच जाया करे तो उसका स्वप्न दोष धातु दौर्बल्य दूर हो। एक रमते राम। चौथा, यदि किसी की समझ में ये बातें स्पष्ट न आवें तो वो अपने धातु रोग की उत्पत्ति का कारण, कितने दिन से है, क्या क्या उपचार कर चुके हैं, क्या दशा है इत्यादि पूर्ण विवरण और उत्तर के लिए एक टिकट भेजकर सम्मति ले सकते हैं। उनका पत्र गुप्त रखा जाएगा। संकोचवश ये बीमारियां जड़ पकड़ जाती हैं। पांचवा, श्रीमद् भगवद गीता या देवी महात्म्य के किसी श्लोक की यौगिक आध्यात्मिक व्याख्या जाननी हो तो पत्र व्यवहार कीजिए। उत्तर के लिए टिकट न आने से क्षमा प्रार्थी हूं। पाठकों का पृष्ठ। गत मास ऐसी विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी कि अखंड ज्योति में शिक्षाप्रद कथाएं और महापुरुषों के दिव्य वचन विशेष रूप से रहा करेंगे और आध्यात्मिक साधनाओं की शिक्षा पुस्तकों द्वारा दी जाया करेगी। इस परिवर्तन का कारण ये था कि सर्वसाधारण की रुचि के साथ आध्यात्मिक तत्वों को मिला देने से हमारा उद्देश्य भी पूरा होता रहेगा और पत्रिका का प्रचार भी पर्याप्त होगा। देखा जाता है कि जिस अंक में कथाएं अधिक रहती हैं, उसकी मांग बहुत बढ़ जाती है। गंभीर आध्यात्मिक लेखों के प्रेमी कम हैं। जो हैं वे अपने प्रिय विषय की उन्नति के संबंध में बड़े उदासीन रहते हैं।
ऐसी दशा में पत्रिका उन्नति नहीं कर पाती और महंगाई से युग का घाटा उसे सताता रहता है। इस मास पाठकों के 387 पत्र ऐसे आए हैं जिनमें गंभीर आध्यात्मिक लेखों का समावेश रखने पर बहुत जोर दिया गया है। ये संख्या यद्यपि हमारे कथा प्रेमियों के 10वें भाग से भी कम है, तो भी उनकी भावनाओं का आदर किया जाएगा। घाटे का भार ईश्वर पर छोड़ते हुए आध्यात्मिक विषय के उत्तमोत्तम लेख जुटाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। साथ ही थोड़ी बहुत कथाएं भी देते रहेंगे। आशा है कि इससे प्रेमी पाठकों को संतोष होगा। संपादक। सद्विचार। सूर्य चिकित्सा और प्राण चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार मैंने एक चिकित्सालय खोल दिया है। मुफ्त इलाज करता हूँ। लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। साथ ही आध्यात्मिक शिक्षाओं का केंद्र भी स्थापित किया है। प्रतिदिन 40-50 पीड़ितों की सेवा करके मुझे आंतरिक आनंद प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा से अनायास ही खर्च के लायक आमदनी हो जाती है। भीखचंद जायसवाल, बीकानेर। गत वर्ष आपकी हस्तलिखित पुस्तक बुद्धि बढ़ाने के उपाय में से जो विधियां नोट करके लाया था, उनके प्रयोग से बड़े आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं। हमारे स्कूल में 5 ऐसे लड़के थे जिनके पास होने की स्वप्न में भी उम्मीद न थी, पर उनमें से दूसरी और तीसरी श्रेणी में पास हो गए। मेरी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ी है। मुझे आपसे ये बहुत शिकायत है कि ऐसी उपयोगी पुस्तक को अभी तक नहीं छपा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि पहले उसे छपाते, पीछे दूसरी। आशा है आप उस अद्भुत पुस्तक को छपाने में अब विलंब न करेंगे। सुरेंद्र दत्त भट्ट, हेडमास्टर, सिमरई। स्वस्थ और सुंदर बनने की विद्या के साधनों को काम में ला रहा हूं। पुरानी खांसी कम हो रही है। शरीर में फुर्ती और मन में प्रसन्नता है। ज्योति प्रसाद सक्सेना, फरीदपुर। मैस्मरिज्म सीखने की मुद्दतों से इच्छा थी। कई बार ठगा गया हूं और दर्जनों पुस्तकें खरीद चुका हूं, पर किसी से मनोकामना पूर्ण न हुई थी। आपकी पुस्तक, पहला परकाया प्रवेश, दूसरा प्राण चिकित्सा तथा तीसरा मानवीय विद्युत के चमत्कार को पढ़कर मुझे इतनी ठोस सामग्री प्राप्त हुई जितनी गत 5 वर्षों में बहुत प्रयत्न करने के बाद भी न पा सका था। पात्र को निद्रित करने के अभ्यास में पूरी सफलता मिली है। गोकुल प्रसाद सूद, जलालपुर।